actually dependent on dependent on the hands, and then you go by reference. Where is the time? पढ़ने वाले को कैसे करना मतलब क्या है जब पार्टनर की मेडिसिन मेंबर में ट्रेनिंग करना होता था 15 साल के स्टैंडिंग वालों के पास अपने फूड डायरी और चिल्ड्रन बना इंटरव्यू लेते थे एनरोलमेंट करने झगड़ा हो रहा था एनरोलमेंट वालों का तो हमें मिल तो गया होगा आपको भी। तो फोर्थ चैप्टर अंक का जो मेन घटना थी, मुख्य घटना थी, वो दुर्वासा का शाप था। दुर्वासा का शाप और फिर शकुंतला की विदाई। अब शकुंतला की विदाई के पहले जब वो जा रही है तो सखियों ने उसको एक बात की थी कि यदि राजा आपको पहचान नहीं पाते हैं तो कहा प्रतिभिज्ञान मंथरा, वो पहचानने में यदि उनको कुछ जरा भी विलम्ब हो या देर हो तो अभिज्ञान अंगूठी दिखा देना। ये बात उसमें चलते चलते अनसुईया ने कही थी। तो शकुंतला को कुछ संदेह होता है, घबराती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो। तो बोले नहीं नहीं चिंता मत करो भाई, ऐसा राजा ऐसा नहीं है, राजा नहीं भूलेगा तुम्हें। तो उसको उस समय सांत्वना दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि इस तरह का कोई शाप दुर्वासा के द्वारा दिया गया। तो ये यहाँ पर एक ऐसा रहस्य है या जिसको हम कह देते हैं कि कौतूहल, जो आगे नाटक को और चरम उत्कर्ष पर ले जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा, किस प्रकार का होगा। 5वें अंक की शुरुआत में यहाँ मैंने कुछ हाईलाइट किया है। ततः प्रविशति आसनस्थो राजा विदूषकश्च, कि राजा और विदूषक आसन पर बैठे हुए प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि एक तो प्रवेश करना और दूसरा आसन पर भी बैठे होना, ये टेक्निकल चीज है। तो उस समय पटी की प्रक्रिया थी। एक ऐसा होता था कि 2 पात्र पर्दा पकड़े हुए होते थे, ठीक है। वो पर्दे के पीछे खुद तो छिपे होते थे और जो पात्र जिनको रोल प्ले करना है वो भी पीछे होते थे उसके, और वो पर्दे के साथ आते थे। अब वहां पर जैसे ही मेन स्टेज आ जाता था तो वो पर्दा लेकर झटके से आगे निकल जाते थे और फिर वो जो बैठे हुए हैं राजा और विदूषक वो सामने दिखाई देता था। तो इस तरह से प्रवेश होता था। तो पटी के साथ होता, पटी कहते थे पर्दा। तो पर्दा ऐसा होता था जो पकड़े हुए होते थे और फिर वो 2 पात्र तो निकल जाते थे, और जो जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि प्रविशति आसनस्थो राजा विदूषकश्च, कि आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं लेती हूँ, इसका मैं सार जो है वो बताती हूँ कि विदूषक कान लगा के सुनता है, कुछ दूर से आवाज आ रही है। तो वहाँ जो दूर से आवाज आ रही है तो उसके विषय में वो कहता है कि ऐसा लगता है कि संगीतशाला में जो देवी हंस पदिका है वो संगीत का अभ्यास कर रही है, वर्ण परिचयम हंस पदिका। तो वहां से यानी विदूषक जो कान देकर सुन रहा है, कान को आगे करके सुन रहा है, उससे जो वो कौन सी घटना है तो वो पता चलती है कि हंस पदिका एक राजा की रानी है, राजा दुष्यंत की एक रानी है, और वो संगीत का अभ्यास कर रही है। और जो वो गीत गा रही है, उस गीत का एक जो सार निकल के आता है वो ये है कि वो भौरे पर कटाक्ष कर रही है कि भौरे ने क्या किया है कि एक फूल पर मंडराता रहा, फूल का उसने पराग चुना, पिया, और अब वो दूसरे पुष्प पर चला गया। जो पहला पुष्प था वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैंने बताया कालिदास व्यंजना के कवि हैं, वो कोई भी पंक्ति निरर्थक नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार के गीत का मतलब क्या हुआ? तो इसमें जो दुष्यंत है, दुष्यंत की मनोवृत्ति क्या है उसका प्रकाशन हुआ है कि हंस पदिका दुष्यंत पर कटाक्ष करना चाहती है कि शकुंतला या अन्य के प्रति प्रेम होने के कारण वह हंस पदिका को भूल गया है। तो यहाँ पर दुष्यंत विदूषक को ये कहकर भेजता है कि तुम जाकर हंस पदिका को समझाओ कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कह के वो विदूषक को भेजता है। विदूषक भी मजाक में कहता है कि वो मेरी चोटी पकड़ के मुझे पीटेगी वगैरह वगैरह। तो विदूषक चला गया। देखिए कालिदास ने बड़ी कुशलता से दूसरे अंक में विदूषक को रंगमंच से हटाया था। क्यों? क्योंकि अब जो 5वें अंक का घटनाक्रम है, यदि विदूषक उसको खोल देता
तो जो कौतूहल वो खत्म हो जाता, जो संघर्ष था वो खत्म हो जाता। तो इसलिए अब यहाँ पर फिर से राजा विदूषक को हटा रहा है। तो विदूषक को हटाने, क्योंकि राजा के साथ जो विदूषक है वो ऐसा पात्र जो राजा का मित्र होता है, नायक नायिका के मिलन में सहयोग करता है। तो यदि वो यहाँ रहेगा तो वो आश्रम में क्या घटनाक्रम हुआ था उसका स्मरण दिला सकता है दुष्यंत को। तो इसलिए वो कौतूहल बना रहे और जो दुर्वासा का शाप था उसका प्रभाव और उसका विस्मरण ये यहाँ पर बना रहे, इसलिए विदूषक को यहाँ से हटा दिया है। तो जाओ तुम हंसपदिका को समझाओ, ऐसा करके निकल जाता है। लेकिन राजा उस गीत को सुनकर सोच में मग्न हो जाता है। राजा उस गीत को सुनकर सोच में डूब जाता है और वो ये कहता है कि मेरे साथ पता नहीं, मुझे अंदर से कुछ व्याकुलता हो रही है। यद्यपि मैं सुखी हूँ, मेरे सारे प्रियजन मेरे पास है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी अपने व्यक्ति का वियोग हो गया। अब वो शकुंतला को याद नहीं कर रहा है। तो ये जो पंक्ति है, इसलिए आप देखिए, राजा आत्मगतम किम न खलु गीतम एवं विधम अर्थम आकर्ण्य। इस प्रकार के गीत के अर्थ को आकर्ण्य माने सुनकर, गीतम एवं विधम एवं विधार्थम, इस प्रकार के अर्थ वाले गीत को सुनकर। मैंने कहा गीत का अर्थ क्या था? भ्रमर की वृत्ति पर, भौरे का जो स्वभाव है उस पर कटाक्ष किया गया था कि इसको छोड़कर दूसरी जगह बैठ गया है। तो राजा कहता है इस प्रकार के अर्थ वाले गीत को सुनकर इष्ट जन विरहाद रिते, रिते कहते बिना, इष्ट जन के अपने प्रिय व्यक्ति के विरह के बिना भी, इष्ट जन विरहात, इष्ट प्रिय व्यक्ति के विरह के बिना भी, बलवद उत्कंठितोस्मि, मैं अत्यधिक व्याकुल सा हो रहा हूँ। अंदर से कुछ व्याकुलता सी हो रही है, जैसे कोई बहुत अपना प्रिय छूट रहा है, जबकि ये स्पष्ट है कि कोई मेरा प्रिय व्यक्ति मुझसे दूर नहीं है। तो इसी भाव को वो श्लोक में कहता है और व्याकुल होकर वो वहां पर बैठा रहता है। इतने में कंचुकी प्रवेश करता है। कंचुकी ये भी एक टाइप्ड कैरेक्टर है संस्कृत नाटकों का। कंचुकी एक बूढ़ा पात्र होता है और ये अंतःपुर, राजा की रानियां, राजकुमारियां जहां रहती हैं वहां के द्वार का रक्षक होता है और अवस्था में बुढ़ा होता है। तो जहां भी राजा का अंतःपुर, राजकुमारियां, रानियां, इनका प्रकरण आएगा वहां संस्कृत के नाटकों में कंचुकी प्रायः दिखाई देगा। तो वो कंचुकी जो है वो राजा के पास आया है और राजा को कुछ सुनाना चाहता है। राजा को वो ये संदेश देना चाहता है कि जो काश्यप यानी कण्व ऋषि हैं, कण्व ऋषि के आश्रम से कुछ ऋषिगण एक स्त्री के साथ आए हुए हैं, ये समाचार उसे राजा को देना है। लेकिन वो राजा को ये समाचार देने में बड़ा संकोच अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि राजा अभी अभी सभा को छोड़कर गए हैं विश्राम करने के लिए। राजा की दिनचर्या में प्रजा के वाद विवाद को सुनना और उन पर न्याय देना ये राजा का दायित्व था। तो राजा अभी अभी उस कार्य को करके उठा है वहां से। तो इसलिए अब वो सोच में पड़ गया है कि राजा को मैं ये समाचार कैसे दूं, क्योंकि वो थका हुआ है, विश्राम कर रहे हैं। तो ये वाले कुछ श्लोक इसमें आए हैं। राजा का जो दायित्व है, राजा का जो कर्तव्य है, और दुर्योधन जिसको बहुत ये दुष्यंत जिसको बहुत पूरी शिद्दत के साथ और अपनी निष्ठा के साथ जिसको निभा रहा है, ऐसे राज दायित्व का यहाँ पर वर्णन हुआ है कि दुष्यंत किस प्रकार का राजा है। मैंने आपको आरंभ में एक बात कही थी कि दुष्यंत एक राजा के रूप में कालिदास ने उसको बहुत ऊंचा उठाया है। एक राजा का क्या दायित्व होता है, प्रजा के प्रति उसके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या शिष्टाचार होता है, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कालिदास ने एक राजा के रूप में दुष्यंत को पूरा सम्मान दिया है और पूरा उसका व्यक्तित्व निखारा है। लेकिन उसका जो दूसरा मानवीय पक्ष है, मानवीय पक्ष, उसमें कुछ कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, वो जो दूसरा पक्ष है उस पर कालिदास ने बहुत कटाक्ष किया है। वहां पहले अंक में हम देखते हैं उसने अपना परिचय छुपाया था कि कहीं मैं यदि अपने वास्तविक रूप में यदि आ जाऊंगा तो संकोचवश मेरा जो ये मुझे पहचान जाएंगी लड़कियां, तो फिर वो बात नहीं करेंगी, इत्यादि इत्यादि। तो वो अपने परिचय को उसने वहां छुपाया था। यहाँ पर अब आप देखते हैं कि जो हंसपदिका है उसने उसके जिस व्यक्तित्व की बात की है
भौरे की जो वृत्ति होती है वही दुष्यंत की वृत्ति है। ये इसके मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ जो बहुत सारे श्लोक आए हैं उसमें राजा का जो कर्तव्य है वो किस प्रकार से वो निर्वाह कर रहा है उनका प्रकाशन किया गया है। तो फिर भी वो कहता है कि कुछ भी हो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं राजा को सूचना दूं। वो नजदीक जाता है, उपगम्य कहता है जयतु देवः एते खलु हिमगिरेः उपत्यकारण्यवासिनः। ये हिमालय की तलहटी में निवास करने वाले, कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ था? हिमालय की तलहटी में मालिनी नदी के किनारे था, जो आज का कहते हैं ना बिजनौर का आसपास का जो क्षेत्र है वो कण्व आश्रम था। गूगल मैप में अभी भी मैंने चेक किया था, इट शोज कण्व आश्रम। हाँ हाँ, और मालिनी नदी का मालिनी नदी के हाँ, तो वो वाला क्षेत्र कहलाता है। हाँ, तो एते खलु हिमगिरेः उपत्यकारण्यवासिना, ये हिमालय की तलहटी के निवास के जंगलों में रहने वाले काश्यप संदेश मादाय। काश्यप कण्व के लिए, कश्यप ऋषि मरीच को कहते हैं और उनके वंशज काश्यप कण्व। तो कण्व का संदेश लेकर सस्त्रीकाः, सहित स्त्री सहित स्त्री के साथ तपस्विनः संप्राप्ताः, तपस्वी उपस्थित हुए हैं। ये जाकर राजा के समीप जाकर उसको सूचित करता है। श्रुत्वा देवः प्रमाणम, ये शिष्टाचार है। अब आपको मैंने ये जो समाचार दिया है सुनकर आप ही प्रमाण है। प्रमाण है मतलब अब आप बताइए मुझे क्या करना है, उनको प्रवेश कराऊं नहीं कराऊं? तो श्रुत्वा देवः प्रमाणम राजा सादरम किम काश्यप संदेशहारिणः, क्या कण्व का संदेश लेकर आने वाले हैं? संदेशहारी संदेशवाहक, क्या कण्व के संदेशवाहक हैं? कण्व का संदेश लेकर आए हैं कंचुकी। अथ किम, हाँ जी हाँ, और क्या सच में है? तो कहता राजा तेन ही मत वचनात् विज्ञाप्यताम उपाध्यायः सोमनाथः। अब शिष्टाचार है कि ऋषिगण है तो ऋषिगणों का जो स्वागत है वो सीधे ही राजा नहीं कर सकता, तो वो अपने जो धर्माधिकारी हैं, धर्माधिकारी जो गुरु है ना, उपाध्याय सोमनाथ उनका नाम है, तो कहते हैं मद वचनात्, मेरी ओर से विज्ञाप्यताम, सूचित कर दो उपाध्याय सोमनाथ को। उपाध्याय सोमनाथ को मेरे वचनों से सूचित करो, अर्थात मैं कहता हूँ ये कह के आमूनाश्रम वासिनः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुम अर्हसि इति। उनके द्वारा अर्थात सोमनाथ के द्वारा आश्रम वासिनः, ये जो आश्रम वासी आए हैं, श्रौतेन विधिना, श्रौत विधि से, वैदिक विधि से, भाई राजा आता है तो उसका नागरिक विधि से, ये चूंकि अरण्यवासी हैं और आचार्यगण हैं तो शिक्षालय से आए हुए हैं, तो इसलिए श्रौत विधि से, वैदिक विधि से, यानी उनको मधुपर्क इत्यादि देना, घृत मिश्रित, घृत और पंचामृत जो होता है उसको उसमें घी, शक्कर, शहद, इस तरह से कुछ मधुपर्क तैयार किया जाता है जो आगंतुकों को समर्पित किया जाता है। तो श्रौतेन विधिना सत्कृत्य, उनका सत्कार करके, ये प्रत्यय है सत्कृत्य, स्वयमेव प्रवेशयितुम अर्हसीति, उन्हें आप स्वयं प्रवेश कराएं, यानी अपने साथ ही लेकर। अहमपि अत्र तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि, मैं भी जहाँ पर तपस्वियों का दर्शन किया जाना चाहिए, भाई राजा है सभा में भी मिल सकता है, लेकिन जहाँ ऋषिगणों के साथ या तपस्वियों के साथ जिस स्थान पर साक्षात्कार किया जा सकता है, उनकी बैठक जहाँ लगाई जा सकती है, उस स्थान पर स्थित मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। अर्थात जहाँ सामान्य नागरिक आकर राजा को अपनी बात रखते हैं, वहाँ उस सभा में राजा ने उन ऋषियों को नहीं बुलाया, अपितु जहाँ पर ऋषियों के अनुरूप जो स्थान हो सकता था, तो स्वाभाविक है वो स्थान कौन सा हो सकता है, वो है यज्ञशाला, राजा की यज्ञशाला। तो अहम अपि अत्र तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि, मैं भी तपस्वियों के दर्शन के अनुरूप स्थान पर स्थित हुआ उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतिपालयामि, प्रतीक्षा करता हूँ। कंचुकी यदा ज्ञापयति देवः इति निष्क्रांतः, जैसी देव की आज्ञा ऐसा कह के निकल जाता है। फिर इसके बाद चूंकि राजा अभी अभी अपने कर्तव्य को समाप्त करके आसन से उठे थे, तब तक ये समाचार आ गया कि ऋषिगण आए, तो राजा उस स्थान के लिए निकल पड़ता है जहां पर उसे ऋषियों से मिलना है।
तो थका हुआ है। तो राजाओं में एक परंपरा है राज प्रशस्ति की, राजा की स्तुति करते हैं चारणगण। तो बीच के जो श्लोक हैं वो राजा की प्रशंसा में कुछ चारणों के द्वारा कहलाए गए हैं। और वो स्वयं अपनी जो प्रतिहारी है, उनके साथ में एक स्त्री रहती है डंडा लिए हुए, उसको कहते हैं कि मुझे मार्ग दिखाओ, कहाँ है वो यज्ञशाला का मार्ग। ठीक है, तो उसमें ये सारे श्लोक आए हैं। इसमें राजा इनसे फ्रेश फील करता है अपने को। जैसे ही राजा की प्रशंसा में ये श्लोक प्रस्तुत किए जाते हैं, वो अपने को जो है वो तरोताजा महसूस करने लगता है। जो थकान थी वो उसकी अपनी प्रशंसा सुनकर समाप्त हो जाती है। तो अब इसके बाद ततः मैं मूल अंश ले रही हूँ इसमें। ततः प्रविशन्ति गौतमी सहिताः शकुंतलां पुरस्कृत्य मुनयः। तत्पश्चात जब राजा वहां अपने स्थान पर पहुंच जाता है तो उसके बाद गौतमी सहित शकुंतला को आगे करके मुनयः प्रविशन्ति, मुनि उस स्थान पर रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। तो स्वाभाविक है वो अब रंगमंच का कौन सा स्थान होगा, वो यज्ञशाला वाला होगा। और यज्ञशाला का स्थान है ये एक बोध कराने के लिए ऊपर एक पंक्ति आई है कि जो अभी ताजा बुहारू लगाई गई है, उसमें यज्ञ की धेनु खड़ी रखी हुई है, यहाँ पर यज्ञ की गाय यहाँ उपस्थित है और अग्नि शरण यानी हवन कुंड बना हुआ है। तो ऐसा मंच की सज्जा ये यहाँ पर संकेत करते हैं। तो शकुंतला को आगे करके मुनि प्रवेश करते हैं। पुरश्चैषां कंचुकी पुरोहितश्च, और उनके आगे भी कंचुकी और पुरोहित है। वो बताते हैं इतः इतः, रास्ता दिखाते हैं कि महाराज इधर है तो आप भी इधर से आइए, इधर से आइए। अब इसमें दो पात्र जो शकुंतला के साथ आए हैं, उनमें एक गौतमी है, एक शारंगराव है, एक शारदवत है। जिस तरह से शकुंतला की सखियों में हमने अनुसूया और प्रियंवदा को देखा था, उनमें व्यक्तित्व भेद हमें स्पष्ट दिखाई देता था कि अनुसूया बहुत गंभीर थी और प्रियंवदा थोड़ी मधुर बोलने वाली, थोड़ी चंचल प्रकृति की, चुलबुली, हाजिर जवाब, प्रत्युत्पन्नमति, इस तरह की दिखाई गई थी। उसी तरह से यहाँ पर शारंगराव और शारदवत कर्ण के दो शिष्य हैं और इनमें भी व्यक्तित्व भेद है। शारंगराव थोड़ा आक्रामक, जल्दी क्रोध में आने वाला, और शारदवत उसकी अपेक्षा शांत, परिस्थिति को संभालने वाला, इस प्रकार का है। तो वो अपनी अपनी दृष्टि से उस स्थान को देखकर वो क्या अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वन में रहने वाले हैं, वन का पवित्र वातावरण है, आश्रम का परिवेश है, और यहाँ नगर में भीड़ भाड़ वो देख रहे हैं। तो भीड़ भाड़ वाला नगर उनको कैसे लगता है, तो वो अपनी यहाँ पर भावना स्पष्ट करते हैं। वो आगे आते हैं, शकुंतला निमित्तम सूचयित्वा, कुछ निमित्त सूचित करके, निमित्त से तात्पर्य शकुन, उसको कुछ अपशकुन होता है तो उसका वो संकेत करती है, जैसे कुछ अपशकुन हुआ है। अहो में वामेतर नयनम स्फुरति, वाम माने बायां, इतर माने दूसरा, वाम माने बायां, इतर माने बाएं से दूसरा यानी दाहिना। तो कहते हैं दाहिना नेत्र उसका फड़कने लगता है। तो कहते हैं स्वाभाविक जो आज भी मान्यता है कि स्त्रियों का वाम अंग शुभ माना जाता है और दाएं अंग का स्फुरन फड़कना जो है वो अशुभ होता है, और इसके विपरीत पुरुष का दाहिना शुभ माना जाता है। तो अहो किम में वामेतर नयनम स्फुरति, आशंका हो जाती है, वो घबरा जाती है थोड़ी कि ये मेरी दाहिना नेत्र स्फुरित हो रहा है, फड़क रहा है। गौतमी जाते प्रतिहतम अमंगलम, उसको सांत्वना देती है गौतमी कि अमंगल शांत हो, नष्ट हो, अमंगल ना हो। सुखानि ते भद्र कुल देवता वितरन्तु, तुम्हारे स्वामी के जो कुल देवता है वो तुम्हारे को सुख प्रदान करें। घूम जाते हैं, जहाँ राजा है वो सामने आ जाता है। वितरन्तु का क्या मतलब? वितरण करना, जैसे वितरण करना, देना। अच्छा। तो वितरन्तु प्रदान करें, जो आपके स्वामी के कुल देवता हैं वो आपको कल्याण प्रदान करें। फिर राजा बैठे तो राजा की प्रशंसा में पुरोहित कुछ कहता है, तो शारंगराव चूंकि वो अक्खड़ है थोड़ा, कहता है हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये तो स्वभाव है कि जो समृद्धि से युक्त होते हैं महान व्यक्ति वो स्वयं झुक जाते हैं। तो उदाहरण कुछ देता है कि भवन्ति नम्राः तरवः फलागमयी, जब वृक्षों में फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं।
तो नम्राह तरवा फलागम, नवाम वो भी दूर विलंबिनो घना, जो बादल जल से भर जाते हैं वो नीचे लटक आते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, उसी तरह से जो समृद्धि इसके द्वारा सत्पुरुष हैं वो अनुद्धत हो जाते हैं, विनीत हो जाते हैं। तो यदि राजा यहाँ बैठे हैं, हमारी प्रतीक्षा पहले से कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? स्वभाव एवेश परोपकारी नाम, ये तो परोपकारियों का स्वभाव है। तो प्रतिहारी, जब ये लोग आ रहे थे तब राजा ने प्रतिहारी से एक प्रश्न किया कि ये ऋषिगण मेरे पास किस कारण से आ सकते हैं? अचानक आना हुआ है, कोई संदेश नहीं है इनका पहले से, अचानक से ये उपस्थित हुए, क्यों आए होंगे? तो यहाँ प्रतिहारी उनको देख कर कहती है कि इनको देखकर लगता है कि ये प्रसन्न है सब, यानी चिंता की कोई बात नहीं है, तो कोई अच्छी बात लेकर ही आए होंगे। तो विश्वस्त कार्य यानी विश्वस्त कार्य वाले हैं, ऐसा लगता है। राजा शकुंतलाम दृष्टवा, शकुंतला पर उसकी निगाह पड़ती है, क्योंकि कर्ण ने कहा था कि शकुंतलाम पुरस्कृत्य मत बचना स राजा विज्ञाप्य, शकुंतला को आगे करके मेरे वचनों से राजा को संदेश देना। तो शकुंतला सबसे आगे है, तो राजा की दृष्टि सबसे पहले शकुंतला पर पड़ती है। तो उसको लगता है का अत्र भवती, ये कौन है, यहाँ पर ये कौन हो सकती है? फिर उसका वर्णन करते हैं कि जिसके अवगुंठन पड़ा है, कास्विद अवगुंठनवती, ये अवगुंठन यानी घूंघट से युक्त ये कौन है? आगे उसके पर्दा है, जिसका बहुत अधिक लावण्य दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, तपस्वियों के बीच में उसको देखकर ऐसा लगता है कि पीले पत्ते जो झड़ते हैं पेड़ से, उनके बीच में कोई किसले खिल गया। किसले कोमल होता है, लाल लाल होता है, तो पीले पत्तों के बीच में जैसे किसले कोमल होता है, उसी तरह से ये ऋषियों के बीच में ये सुकोमल कौन है जिसने अवगुंठन डाला हुआ है, पर्दा डाला हुआ है? तो इसका मतलब उसका पूरा रूप नहीं दिखाई दे रहा है, वो कौन है? प्रतिहारी भी कहती है कि मुझे भी इस बात की जिज्ञासा है, ये कौन है? मैं तर्क कर रही हूँ, मेरे को उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। ननु दर्शनीय पुनः अस्या आकृति लक्ष्यते, लेकिन ऊपर से देखने में लगता है कि बहुत आकृति रमणीय है, सुंदर है ये। राजा कहता है भवतु, ठीक है, अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम, पर माने दूसरा, कलत्र माने स्त्री, दूसरे की स्त्री का अवलोकन नहीं करना चाहिए, ये दूसरे की पराई स्त्री है, हमें क्या लेना देना इससे? तो अनिर्वर्णीयम, अनिर्वर्णीय अनवलोकनीय, दूसरे की स्त्री अनवलोकनीय है, अर्थात उसको देखना नहीं चाहिए। ये बात शकुंतला सबसे आगे है, उसकी भंगिमा भी पहचान रही है। वो हस्तम उरसी कृत्वा, अपना हाथ अपने हृदय पर रखती है, आत्मगतम, मन में, हृदयम किमेवम वेपसे, ऐसे क्यों कांप रहा है? एक तो माया नेत्र, दाहिना नेत्र उसका फड़क चुका है, तो कहता है अरे हृदय तो इतना कांप क्यों रहा है? आर्यपुत्रस्य भावम अवधार्य धीरम तावत भव, भाव समझ में आ रहा होगा कि आर्यपुत्र के भाव का स्मरण करके, अवधारण करके याद करो, आर्यपुत्र का तुम्हारे क्या प्रति क्या भाव था आश्रम में जब वो आए थे, तो उसको याद करके तुम धैर्य धारण। पुरोहिता आगे जाकर एते विद्वद अर्चितास तपस्विनः, ये विद्वत सम्मानित तपस्वी गण है, और कश्चित एषाम उपाध्यायः संदेशः, इनके उपाध्याय कुलपति कण्व का कोई संदेश है। तम देवः श्रोतुम अर्हति, तम माने उस संदेश को, देव यानी हे राजन आप, श्रोतुम अर्हति सुनने के योग्य है, अर्थात वो आपको कुछ संदेश सुनाना चाहते हैं। राजा कहता है अविहितोस्मि, मैं सावधान हूँ। अभी तक देखिए राजा का जो पूरा शिष्टाचार है वो उन्होंने पूरा दिया है ऋषियों को, सोमरात के द्वारा उनका स्वागत करवाना, और वो यज्ञशाला में पहुंचे उससे पहले स्वयं जाकर उनकी प्रतीक्षा के लिए तैयार हो जाना इत्यादि। राजा कहता है मैं सावधान हूँ, अर्थात आप सुनाएं, बस केवल इतना का अविहितोस्मि। तो इससे क्या भाव निकल के आया? यहाँ आप अपना समाचार निश्चित भाव से सुना सकते हैं। ऋषि हस्तान उद्यम्य, हाथ उठाकर, पहले ऋषि हैं तो स्वस्ति वाचन करेंगे यानी आशीर्वाद दिया। विजयस्व राजन, हे राजन विजयी हो, विजयस्व आप विजयी हो। राजा सर्वान अभिवादये, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऋषयः इष्टेन युज्यस्व, वैसे तो कहते हैं आयुष्मान भव, विजयी भव कह ही चुके हैं, अब क्या दोबारा कहें? जब राजा ने सबको अभिवादन किया तो इष्ट
इष्टेन युज्यस्व, जो प्रिय है उसको प्राप्त करो, उसके साथ योग हो। युज धातु योग अर्थ में आती है, उसके साथ योग हो अर्थात उसको प्राप्त करो। इष्टेन युज्यस्व। राजा अपि निर्विघ्न तपसः मुनयः, मुनियों का तप तो निर्विघ्न हो रहा है, क्योंकि आश्रम में कोई उपद्रव होता है तब ऋषियों के आने की संभावना होती है कि वो राजा से निवेदन करते हैं कि उपद्रव हो रहे हैं, आप उसका शमन कीजिए। कुछ समय पहले तो राजा वहां से आया है, शकुंतला व्रत छोड़कर बाकी तो सब चीजों से याद है ही। तो अपि निर्विघ्न तपसा मुनयः, मुनियों का तप तो बिना विघ्न के हो रहा है। तो ऋषिकण कहते हैं कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षतरि त्वयि तमस तपति घर्मांशौ कथम आविर्भविष्यति। कुतः धर्म क्रिया विघ्न, धर्म कार्यों में विघ्न कैसा? धर्म क्रिया विघ्न कुतः, धर्म कार्यों में अर्थात यज्ञ इत्यादि कार्यों में। अच्छा, प्राचीन काल में जो अरण्य होते थे वो अनेक प्रकार की प्रयोगशालाएं भी होते थे। वो ऋषिगण वहां बैठकर नक्षत्रों का गणना करते थे, पूरी उन्होंने भूगोल का उनका अनुसंधान वहां चलता था, वहां पर चिकित्सा का संबंधी अनुसंधान चलता था। तब कहीं जाकर ये अनुसंधान हमारे सामने आए हैं। तो ना केवल धर्म कार्य, तो धर्म क्रिया विघ्न कुतः, धर्म कार्यों में हमारे विघ्न कैसा? जब सताम रक्षतरि त्वयि, जब सज्जनों की रक्षा करने वाले आप विद्यमान हैं, सज्जनों की रक्षा करने वाले आपके विद्यमान होने पर हमारे धर्म कार्यों में विघ्न कैसा? तमस तपति घर्मांशौ, तमः तपति घर्मांशौ, जब सूर्य प्रकाशित होता है तो तब घर्मांशौ तपति, धर्म नहीं है ये घर्म है, ध जो लिखा है ध की जगह ये घ है। घर्मांशौ, इसी से हिंदी में एक शब्द बना है घाम, घाम है ना, गर्मी जिसमें। तो हाँ, घर्मांशौ तपति, तपति में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है क्षत्रिय प्रत्यय का, कि सूर्य के तपने पर, जब सूर्य तप रहा हो, चिलचिला रहा हो, तो कथम तमः आविर्भविष्यति, तम माने अंधकार, तो क्या अंधकार प्रकट हो सकता है? जिस तरह से सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधकार नहीं रह सकता, उसी तरह से आपके सज्जनों का रक्षक बनने पर धर्म कार्यों में विघ्न नहीं हो सकता। ये शिष्टाचार की बात अभी हो रही है। राजा अर्थवान खलु में राज शब्द, तब तो मेरा राज शब्द अर्थवान हो गया, सार्थक हो गया। जैसे कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा गुण। राजा क्या है? राजा प्रकृति रंजनात्, राजा की परिभाषा जो कालिदास कई जगह और भी दे चुके हैं, विशेष रूप से रघुवंश में। राजा प्रकृति रंजनाथ, राजा किसको कहते हैं? तो राजरी जो धातु है इसमें, राजरी धातु रंजनाथ, जो रंजन करे, जो प्रकृति का, अपनी प्रजा का। राजलरी अलग है क्या धातु? ये तो राजरी धातु है ना। तो रंजन करने के कारण राजा शब्द, तो प्रकृति कहते हैं प्रजा, तो ऋषि इत्यादि है वो भी प्रजा के अंतर्गत तो आते ही हैं। तो प्रकृति रंजनात्, प्रकृति का रंजन करने के कारण राजा है। यदि प्रकृति प्रजा राजा से प्रसन्न है तो राजा का शब्द सार्थक है। ये बात राजा इतना कहते हैं। अर्थवान खलु में राज शब्द, तब तो मेरा राजा होना, ये शब्द जो है मैं राजा हूँ, ये सार्थक है। अथ भगवान लोकानुग्रह कुशली काश्यप, भगवान काश्यप लोक का अनुग्रह करने के लिए कुशल तो है। अब दूसरा प्रश्न करता है, पहले तो आप ऋषियों की उसने अभिवादन किया और उसके बाद अब कहता है कि काश्यप अर्थात कण्व ऋषि प्रजा का या समाज का कल्याण करने के लिए कुशल तो है। तो लोक अनुग्रहाय, लोक पर अनुग्रह करने के लिए, लोक पर कृपा करने के लिए, समाज पर कृपा करने के लिए ऋषि कण्व कुशल तो है। शारंगरव थोड़ा खड़ा है। स्वाधीन कुशला सिद्धिमंता, जो सिद्धि से संपन्न व्यक्ति है। सिद्धिमंता सिद्धिमान, मतलब प्रत्यय हमने पहले पढ़ा था, तो सिद्धिमान सिद्धि से युक्त लोग। स्वाधीन कुशला, कुशल तो उनके अपने अधीन होती है, किसी को उनकी कुशल के विषय में क्या पूछना। तो स्वाधीन कुशला सिद्धिमंता, सिद्धिमंतों की कुशल तो उनके अपने अधीन होती है। सब भवंतम अना, तो ज्यादा वो
शिष्टाचार को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहता है शारंगरम, तो बात पर आता है स भवंतम अनामय प्रश्न पूर्वकम इदमा। वो ये भी नहीं कहता है कि आप कैसे हैं, उन्होंने आपकी कुशल पूछी है। वो एक ही वाक्य के साथ समाचार देते हुए कि आपकी कुशल पूछते हुए उन्होंने ये कहा है। एक ही वाक्य में उसने आपकी कुशल वो पूछना चाहते हैं, लेकिन अलग से उसने कोई वाक्य नहीं कहा। कहते भवंतम अनामय प्रश्न पूर्वकम। अनामय कहते हैं निरोगता, स्वास्थ्य, आपके कुशल स्वास्थ्य के विषय में पूछते हुए उन्होंने यह कहा है, उनका ये कहना है। तो किम आज्ञापयति भगवान, भगवान ने क्या आज्ञा दी है? तो यहाँ पर भगवान ऋषि के लिए, ऋषि कर्णो क्या आज्ञा देते हैं? शारंगरव मूल मुद्दे पे आ जाता है। यन मिथा समयात इमाम मदीयाम दुहितरम भवान उपायम तन्मया प्रीतिमता युवयोः अनुज्ञातम। यत माने जो, मिथा माने परस्पर, आपस में समयात, आपस की शपथ पूर्वक एक दूसरे को वचन देते हुए। समय यहाँ शब्द जो आया है वो वचन देना या शपथ करना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे करते हो, इसलिए हम गंधर्व विवाह कर रहे हैं इत्यादि। तो मिथा समयात, पारस्परिक इस वचन प्रदान के द्वारा, इमाम यह, मदीयाम दुहितरम जो मेरी दुहिता शकुंतला है, भवान उपायंस्त आपने उससे परिणय किया, विवाह किया। आपने आपस में वचन देकर एक दूसरे के साथ आपने मेरी कन्या के साथ विवाह किया। तो उसको, उस क्रिया को मैंने क्या किया है? प्रीतिमता मया, प्रसन्न मेरे द्वारा मैंने उसका अनुमोदन किया है। तो युवयो अनुज्ञातम, मैंने आप दोनों को उसकी आज्ञा दे दी है। ये भी होता है भाई, दुष्यंत जब शकुंतला के प्रति अपना प्रेम आगे बढ़ाना चाहता था तो उसको डर था, क्योंकि उसे पता था कि कनु तो ब्राह्मण है और यदि किसी प्रकार का शिष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्य हो जाता है तो ऋषि शाप दे सकते हैं। तो एक बात उसने पहले उसमें कही थी, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेज। जो ऊपर से देखने में शांत लगते हैं, ऐसे ऋषियों में ऐसा तेज भरा हुआ है जो जला डालता है। तो वो डरा हुआ था उस समय, लेकिन जब उसको पता चला कि ये तो क्षत्रिय कन्या है और गांधर्व विवाह इसके द्वारा इसके साथ संभव है, क्योंकि अब प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, उनमें क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह की भी परंपरा थी। तो वो उनका शास्त्रीय विवाह मान लिया जाता था, जो आपस के शपथ पूर्वक एक दूसरे के प्रति वो निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करते थे और विवाह कर लेते थे। तो यहाँ पर उसने वही कर्ण का संदेश सामने आया कि जो आपस में आप लोगों ने विचार किया उसको मेरे ने पूरी तरह से उसको आज्ञा प्रदान किया, उसका अनुमोदन किया है। फिर उसी तरह से जो है 15वें श्लोक में ये कहता है कि विधाता बहुत समय तक निंदा का पात्र नहीं बनेगा, क्योंकि उसने समान वर वधु को एक साथ मिलाया। अनजाने ही सही, लेकिन समान वर वधु एक साथ मिले हैं, इसलिए विधाता निंदा का पात्र नहीं बनेगा। तद इदानीम, तो निष्कर्ष क्या निकला संदेश का? तो कहते तद इदानीम आपन्न सत्वेयम प्रतिगृह्यताम सह धर्माचरणाय। तो इस समय इस आपन्न सत्वा यानी गर्भवती, आपन्न सत्वा जिसमें सत्व है, प्राणी है जिसके गर्भ में, तो ऐसी आपन्न सत्वा इस शकुंतला को सह धर्मचरणाय, अपने साथ धर्म का पालन करने के लिए ग्रहण कीजिए, अर्थात उसको धर्म पत्नी के रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो सह धर्मचरणाय, ये जो धर्मचर्या शब्द आया है, राजा के बहुत सी रानियां होती थी, उनमें जो सबसे सीनियर होती थी, जो बड़ी होती थी, प्रथम जो रानी होती थी उसको महिषी कहते थे। महिषी संज्ञा सारी रानियों की नहीं होती थी, बाकी को देवी, महादेवी इस प्रकार के संबोधन दिए जाते थे, लेकिन महिषी उसको कहा जाता था जिसका राजा के अभिषेक के समय, जिसका भी अभिषेक होता था और राजा के साथ जो सिंहासन पर बैठती थी। इसके अलावा भी राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, लेकिन ज्यादातर क्या होती थी, वो भोग्या होती थी, भार्या बन जाती थी। जैसे हंसपदी का है तो वसुमती महिषी है उसकी, लेकिन जो हंसपदी का है वो केवल उसकी प्रिया मात्र कभी रही, वो भी अब उपेक्षिता हो गई है, अब उपेक्षिता हो गई। अब शकुंतला की इसमें क्या स्थिति होगी? तो यहाँ पर जो कर्ण ने संदेश भिजवाया है वह है धर्मचर्या के लिए। धर्म
धर्मचर्या शब्द बहुत धर्म की बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं की जाती हैं। तो सामान्यतः व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 3 ऋणों से ग्रस्त रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इनके उऋण होने के लिए व्यक्ति को बहुत से अनुष्ठान करने पड़ते हैं। तो पुत्र ऋण से उऋण व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो संतान उत्पन्न करेगा। संतान उत्पन्न होने के बाद ही तो, और जो संतान जिसमें उत्पन्न होती है उसको पत्नी कहते हैं। संस्कृत के जो पत्नी शब्द है, हर एक स्त्री, हर एक विवाहिता पत्नी शब्द की अधिकारिणी नहीं होती है। इसमें पाणिनि का एक सूत्र है, पत्युर नो यज्ञ संयोगे। यज्ञ में जिसको अपना साथ देता है पति, वही पत्नी कहने की अधिकारिणी है। तो सबको जो है वो साथ नहीं मिलता है, या तो महिषी को मिलेगा, या जो धर्मचर्या यानी जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए जो संतान इत्यादि उत्पन्न करेगी वो धर्मपत्नी की अधिकारिणी बनती थी। तो यहाँ पर ये जो कहते हैं पत्यु नो यज्ञ संयोगे, कि यज्ञ के संयोग में जो पति है उससे प्रत्यय विशेष होता है और उसमें न का आगम हो जाता है, तो पत्नी शब्द इस तरह से बनता है। पत्नी शब्द के गठन में पाणिनि ये कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात है वो है यज्ञ संयोग, और इसी यज्ञ संयोग को शतपथ इत्यादि ब्राह्मणों में पत्नी संयाज नाम दिया है। तो ये पत्नी संयाज यज्ञ विशेष रूप से संतान प्राप्ति के निमित्त ही हुआ करता था, जिसमें पत्नी की महत्ता, पत्नी की इच्छा का महत्व हुआ करता था। तो यहाँ पर जो ये धर्म चर्या की बात कर रहे हैं उसमें चूंकि शकुंतला पुत्र देने वाली है या संतान देने वाली है दुष्यंत को, और दुष्यंत के अब तक कोई संतान नहीं है। ये बात 6ठे अंक में स्पष्ट होती है कि जब वो शकुंतला का तिरस्कार कर देता है तब वो ये कहती है कि मैंने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया, और वो पश्चातापग्रस्त होता है। और उसी में फिर बहुत से प्रसंग आते हैं जिसमें पता चलता है कि दुष्यंत को अभी तक कोई संतान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर धर्मचर्या उसी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, पितृ ऋण से उऋण होना इत्यादि बहुत सी चीज़ों को सूचित करता है। तो अब शकुंतला मन में सोचती है, जिसने कह तो दिया है कि इसको ग्रहण करो। अब वो कहती है आत्मगतम मन में, किम्नु खलु आर्यपुत्रो भणिति। अब इस पर आर्यपुत्र का रिएक्शन क्या होगा, वो क्या कहेंगे। तो आर्यपुत्र संस्कृत में पत्नी के द्वारा पति को दिया जाने वाला संबोधन है। तो आर्यपुत्र क्या कहते हैं, मन में सोचती है। तो शारंगरव अपना कोई पक्ष रखता है कि भाई कणु ने क्यों शकुंतला को भेज दिया। तो वो एक मूल बात ये कहता है कि स्त्री कितनी ही सती क्यों ना हो, लेकिन यदि वो अपने मायके में रहती है तो लोग उंगली उठाने लग जाते हैं। ये बात 17वें श्लोक में कही गई है। सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रया, सती होने पर भी अपने ज्ञाति कुल यानी अपने पितृकुल में अपने परिजनों के समीप रहने वाली भर्तृमती, जिसके पति है, पति नहीं है और रह रही है तो लोग नहीं कहते हैं कुछ, लेकिन भर्तृमती जिसका पति अभी जीवित भी है, अन्यथा विशंकते, लोग उसके चरित्र के विषय में अन्यथा आशंका करते हैं। इसलिए जो बंधु बांधव हैं वो अपने उस स्त्री को, उस कन्या को, चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो, वो उसके पति के पास, उसको जिसके साथ उसका विवाह हुआ है उसके पास भेज देते हैं। तो राजा कहता है, जो शकुंतला को आशंका है, उसके दाहिना नेत्र फड़का है, हृदय कंपित हो रहा है। अब आप शकुंतला की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। इतने समय तक कोई समाचार नहीं आया और यहाँ आया है तो अभी तक उसने, दुष्यंत ने ऐसा कोई अपना भंगिमा प्रकट नहीं किया कि वो शकुंतला को पहचान रहा है। तो वो कांप रही है, अंदर अंदर घबरा रही है और कह रही है क्या कहेंगे। और राजा जब ये कहता है, पहला वाक्य शकुंतला से संबंधित, किम अत्र भवती मया परिणीत पूर्वा, परिणीत परिणय विवाह पूर्व में, क्या अत्र भवती, ये देवी आदरणीय, अत्र भवती तत्र भवती, तत्र भवती आदर अर्थ में कोई दूर होता है उसके लिए, उस स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, और अत्र भवती जो आदरणीय अपने सामने है, समीप है, उसके लिए प्रयोग। तो क्या ये आदरणीय देवी, क्या मैंने इनके साथ पहले विवाह किया है, परिणीत पूर्वा, मेरे द्वारा पहले विवाह की गई है।
आप कल्पना कर सकते हैं जब ये वाक्य शकुंतला के कान में पड़ते होंगे तो शकुंतला की क्या स्थिति होती है। तो अगला वाक्य शकुंतला का है, आत्मगतम सविषादम। विषाद दुख के साथ मन ही मन कहती है, हृदय सांप्रतम ते आशंका। तेरी आशंका उचित ही थी, सांप्रतम उचित ही थी। तुझे भाई राजा ने अब तक कोई समाचार नहीं भेजा। विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा, वो उस समय चिंता में डूबी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो आशंकित थी कि राजा ने अभी तक क्यों समाचार नहीं भेजा। तो हृदय सांप्रतम ते आशंका, तेरी आशंका उचित ही है। शारंगरव को गुस्सा आ जाता है जब वो ये सुनता है कि मैंने कभी क्या इसके साथ विवाह किया है। तो डपटता हुआ कहता है, किम कृत कार्य द्वेषो धर्मम प्रति। क्या तुम कृत कार्य द्वेष, तुम अपने द्वारा किए हुए कार्य के प्रति द्वेष करते हो, उसको स्वीकार नहीं करते हो। तुमने जो काम खुद किया है क्या उसके प्रति तुम्हारा द्वेष है, यानी उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हो। धर्मम प्रति विमुखता, या धर्म के प्रति तुम धर्म से विमुख हो। राजा को धर्मनिष्ठ होना चाहिए तो तुम धर्म से विमुख हो। कृतावज्ञा, जो इस प्रकार की अवज्ञा। राजा कुतो अयम असत कल्पना प्रश्न। राजा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये असत कल्पना विषय प्रश्न आप मेरे से कैसे कर रहे हैं। मतलब जो कल्पना भी नहीं की जा सकती मेरे लिए, ऐसी असत कल्पना करके आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मैंने इसके साथ कभी विवाह किया है या इत्यादि। तो कहते कृतकार्य द्वेषा, आप या तो धर्म के प्रति द्वेष कर रहे हैं या धर्म के प्रति विमुख हो रहे हैं, या अपने कार्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, जो इस प्रकार की अवज्ञा आप की कर रहे हैं। शारंगरव को गुस्सा आता है जब राजा फिर भी वो कहता है कि ये कैसा असत प्रश्न है। मूर्छन्त्यमि विकारा प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु। जो ऐश्वर्य में मत वाले होते हैं प्रायः उनको ही इस प्रकार के विकार अपने कर्तव्य से दूर ले जाते हैं। मूर्छति मूर्छा अर्थ में नहीं है, यहाँ पर दूर ले जाना, पृथक कर देना, धर्म से विमुख कर देना। तो ऐश्वर्य से जो मत्त हो रहे हैं, ऐश्वर्य के मद में चूर हो रहे हैं, उनको ही ये धर्म से वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसे विकार, यानी जो किए हुए कार्य है उसको स्वीकार न करना, ये विकार है मस्तिष्क का, ऐसे उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अधिक विशेषण अधिक्षिप्तो, आप तो मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। मैं विशेष इतना अधिक मेरे ऊपर आप आक्षेप कर रहे हैं। गौतमी को समझ में नहीं आता। जाते मुहूर्त, वो समझती है कि शायद राजा पहचान नहीं पा रहा है। कहते जाते मुहूर्तम मां लज्जस्य, थोड़ी देर लज्जा छोड़ दो। शकुंतला मुंह ढके हुए खड़ी हुई है। जाते पुत्री मुहूर्तम मां लज्जस्य, थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त मात्र के लिए मां लज्जस्व, लज्जा मत करो। अपने श्यामी तावत्ते अवगुंठनम, मैं तुम्हारा घूंघट हटाती हूँ। अपने श्यामी तावत्ते, तावत तो ते तव, तुम्हारा, अवगुंठन माने घूंघट, अपने श्यामी हटाती हूँ। ततस्त्वाम भर्ता अविज्ञास्यति, जिससे तुम्हारा स्वामी तुम्हें पहचान ले। इति यथोक्तम करोति, घूंघट हटा देती है। शकुंतलाम निर्वर्ण्य आत्मगतम, शकुंतला को सोचकर, देखकर, शकुंतलाम निर्वर्ण्य, शकुंतला को देखता है, देखकर मन ही मन करता है। अब इसका मैं भाव आपको बता देती हूँ कि वो शकुंतला के निर्दोष सौंदर्य को देखता है। ये बात उसने दूसरे अंक में भी कही थी, श्लोक हम छोड़ गए थे, कि शकुंतला कैसा है, कैसी है। कहती ये ऐसा पुष्प है जिसको अभी तक किसी ने सूंघा नहीं है। अनाघ्रातम पुष्पम, ये ऐसा किसले है जिस पर अभी नाखून का लेश भी नहीं लगा है, किसी ने इसको तोड़ा भी नहीं है। ये ऐसा मधु है जो अभी तक चखा नहीं गया है। ये बात वो विदूषक को शकुंतला का सौंदर्य बतलाते हुए कह रहा था। यहाँ पर भी लगभग ये कि ये निर्दोष सौंदर्य है। मैंने इसके साथ प्रथमम परिगृहीतम स्यान्नवा, मैंने इसके साथ पहले परिणय किया है या नहीं किया है मुझे नहीं याद आ रहा। लेकिन इस समय उसकी स्थिति देखी, जो अभी थोड़ी देर पहले हंसपदिका ने उस पर कटाक्ष किया था, वही बात आती है कि मेरी स्थिति भौरे जैसी हो रही है। भ्रमरा इव, उस भौरे जैसी हो रही है जो विभाते प्रभात काल में कुंद पुष्प पर, कुंद एक श्वेत पुष्प होता है, खुशबूदार होता है, और ऐसा कुंद पुष्प जिस पर तुषार, ओस पड़ गई है, जिसके अंदर तक ओस चली गई है, तो भौरे के समान ना तो मैं उसको उपभोग करने में समर्थ हूँ, क्योंकि उसका पराग जो है वो ओस से ढक गया है, तो ना तो मैं इसको उपभोग करने में समर्थ हूँ और ना ही छोड़ पाने में समर्थ हूँ। भौरा मधु का लोभी है,
वो फूल को मधु के लोभ में छोड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो उसका जो पराग है उसका पान भी नहीं करना चाहता। तो राजा की ये वृत्ति यहाँ पर यानी सौंदर्य लोलुप है, ये बात पहले अंक में भी प्रमाणित हुई थी, यहाँ भी प्रमाणित हुई, और ये बात हंसपदिका के माध्यम से हुई है कि राजा का ये स्वभाव है कि सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है, उससे विवाह करता है, फिर भूल जाता है। ये हंसपदिका ने कहा है। राजा खुद कहता है सकृत प्रणयोयम जना, मैंने एक बार उससे प्रेम किया था। अरे बाला, एक बार प्रेम करके तुम उसको अंधापुर में ले आए और आज भूल गए हो। ये बात ये यहाँ पर इति विचारयन स्थिता, सोच में डूबा हुआ स्थित होता है। शारंगरव कहता भो राजन किमिति जोशमास्यते, चुप कैसे हो गए, चुप कैसे बैठे हो। आस्यते आस धातु बैठने के अर्थ में, चुपचाप कैसे बैठे हो। राजा हो तपोधना चिंतयन्नपि न खलु स्वीकरणम अत्र भवत्या स्मरामि, बहुत सोचता हुआ भी अत्र भवत्या आदरणीया, ये देवी का शकुंतला की ओर संकेत करता है, स्वीकरणम मैंने इनको स्वीकार किया है, इनके साथ विवाह किया है, न स्मरामि मुझे याद नहीं आ रहा है। तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्व लक्षणाम, तो किस प्रकार में जिसके गर्भ के चिन्ह प्रकट हैं, अभिव्यक्त है सत्व माने गर्भ के, लक्षण माने चिन्ह, प्रति आत्मानम क्षेत्रिनम आशंकमानः प्रतिपद से, तो मैं उसके प्रति स्वयं को क्षेत्रीय कैसे मान लूं। संस्कृत में स्त्री की एक संज्ञा क्षेत्र भी है, स्त्री के लिए क्षेत्र शब्द भी आता है, क्योंकि जो पुरुष है वो उसका मालिक होता है, इसलिए पुरुष के लिए क्षेत्री और स्त्री के लिए क्षेत्र शब्द आता है, क्योंकि पुरुष उसमें अपना बीज स्थापित करता है, तो इसलिए क्षेत्र संज्ञा दी गई है। तो कहता है कि मैं इस जिसके गर्भ के चिन्ह प्रकट हैं, मैं स्वयं को उसका क्षेत्रीय कैसे मान लूं, क्योंकि मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी इसके प्रति विवाह किया है, इसको स्वीकार किया है। शकुंतला अपवाद्य आद्य से परिणय एवं संदेह, दो संवाद ऐसे होते हैं। मैंने एक जनांतिक की बात की थी, एक अपवारित। ये जो अपवारित है उसमें जिससे संवाद छुपाना होता है उसकी ओर पीठ कर ली जाती है थोड़ी, और जनांतिक में मुद्रा बना ली जाती है। तो यहाँ अपवाद्य करके पीठ करके आगे से परिणय एवं संदेह, आर्य को तो विवाह में ही संदेह है। और कुतः इदानीं में दुराधिरोहिणी आशा, और मैंने तो अपनी आशा को कितना ऊपर चढ़ा लिया था, मैं महारानी बनूंगी, मेरा पुत्र जो है वो राजा बनेगा इत्यादि। तो मैंने जो इतनी मेरी आशाएं दूर तक चली गई थी, दूर तक चढ़ गई थी, उनका क्या, यहाँ तो अभी विवाह में ही संदेह है। शारंगरव फिर डांटता है 20 वाले श्लोक में कि जिस कण्व ने अपनी पुत्री को तुम्हें सौंप दिया, ऐसे तुमको जिसकी पुत्री का तुमने दस्युओं के समान अपहरण कर लिया, फिर भी तुमको पात्र बनाते हो, उन्होंने अपना सारा धन, पुत्री धन तुम्हें सौंप दिया, तुमको उनके प्रति ऐसा आचरण करना चाहिए। ये 20वें श्लोक में डांटता है शारंगरव, लेकिन शारदवत थोड़ा उसको संभालता है। शारंगरव विरमत्वम इदानीं, थोड़ा रुक जाओ, तुम रुको। फिर वो शकुंतला को कहता है वक्तव्यम उक्तम अस्माभिः, हम लोगों को जो कुछ कहना था, कण्व के संदेश से लेकर राजा को समझाने तक हम लोगों को जो कुछ कहना था हमने कह दिया। तो शकुंतले वक्तव्यम, वक्तव्य माने कथनीय, जो कहने योग्य है, उक्तम अस्माभिः, हमारे द्वारा कह दिया गया है। सो अयम अत्र भवान एवं आह, अब आप ही इनको कहो। जो हमने कहा वो ये कहते तो दियताम अस्मै प्रत्यय प्रतिवचनम, तो इनको कुछ विश्वास दिलाने वाले वचन कहो। हमने तो कह दिया, शायद तुम्हारे वचनों को सुनकर इनको कुछ प्रसंग सुनाओ जिनसे इन्हें याद आ जाए, हमें जो कुछ कहना था कह दिया। शकुंतला अपवाद्य इदम अवस्थान्तरम गते तादृशे अनुरागे किम वा स्मारितेन, जब हमारा वैसा प्रेम था उस प्रेम को ही भूल गए, तो अब स्मरण कराने से क्या। आत्मेदानीं में शोचनीय इति व्यवस्थित, मेरी ये जो आत्मा है वही इस समय शोक के योग्य हो गई है। फिर वो प्रकट में कहती है, ये तो उसने अपवादे करके कहा था, आर्यपुत्र, कोई स्त्री जो विवाहित स्त्री होती है वही अपने पति को आर्यपुत्र कह सकती है। तो कहती है आर्यपुत्र, बात को बीच में छोड़ देती है, इति अर्धोक्ते आधे संशयिता इदानीं परिणये नैष समुदाचार, जब विवाह में ही संदेह है
संशयित इदानीं परिणये, जब परिणय विवाह में ही संदेह है तो नैष समुदाचार, ये संबोधन ठीक नहीं है, फिर तो ये संबोधन नहीं किया जा सकता। तो पौरव पूर्ववंशी राजा को उसके वंश के संबोधन से, ताकि उसको याद भी हो कि पौरव जो है महान वंश के हैं और उनके द्वारा ये आचरण ठीक नहीं है। तो पौरव युक्तम नामते, तुम्हारा यही नाम उचित है। फिर याद दिलाती है, तथा पूरा आश्रम पदे स्वभावोत्तान हृदयम इमं जन्म समय पूर्वम प्रतार्य सांप्रतम ईदृशै अक्षरे प्रत्याख्यातम, कि पूरा पहले आश्रम पदे, आश्रम में स्वभावोत्तान हृदयम, स्वभाव से ही कोमल निश्चल हृदय वाली इस व्यक्ति को, इमम जन्म, इस व्यक्ति को अपनी ओर संकेत करती, इमम जन्म समय पूर्वम शपथ पूर्वक, समय शब्द पहले भी आया था ना, समय पूर्वम शपथ पूर्वक यानी वचन देकर, प्रतार्य छलकर, सांप्रतम अब, ईदृशे अक्षरे प्रत्याख्यातुम युक्तम, पहले आ गया, क्या इस प्रकार के कठोर शब्दों से प्रत्याख्यान यानी अपमान करना, निराकरण कर देना क्या उचित है? आपने उस समय याद कीजिए, आपने कितने मधुर अक्षरों से इस भोले भाले व्यक्ति को आश्वासन दिया था, और अब आप ऐसे वचन कह रहे हैं कि विवाह ही नहीं किया, तो क्या आपको इस प्रकार का आचरण शोभा देता है? क्या आपके लिए उचित है? राजा कर्णो विधाय शांतम पापम, अपने कान बंद कर लेता है, शांतम पापम, पाप शांत हो, यानी मैं ऐसी अनिष्ट बात नहीं सुन सकता, अर्थात मैंने कब ऐसा विवाह किया है। शकुंतला फिर अपनी बात रखती है कि भवतु, ठीक है, यदि परमार्थतः पर परिग्रह शंकिना, आपको ये आशंका है कि मैं किसी और की विवाहिता हूं, पर परिग्रह शंकिना त्वया, पराई स्त्री के परिग्रह की, ग्रहण की शंका करने वाले आपको, एवं प्रवृत्तम तद अभिज्ञानेन, जो ये अभिज्ञान है अंगूठी के लिए कहती है, अभिज्ञानेन अनेन, इस अभिज्ञान के द्वारा, तावत शंका अपनी शामी, मैं आपकी शंका को दूर कर देती हूँ। आपने जो ये अभिज्ञान दिया है, पहचान दी थी अपनी, अपना अंगूठी जो दी थी, मैं उसको देखकर आपकी शंका का निराकरण कर देती हूँ। तो राजा कहता है उदार कल्प, कल्प माने प्रस्ताव, विचार, प्रस्ताव अच्छा है, हाँ, यदि कुछ प्रस्ताव है, अभिज्ञान है, इसी के आधार पर शाकुंतलम का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा, क्योंकि अभिज्ञान है तो दिखाओ, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि राजा छल नहीं कर रहा है शकुंतला को, ये तो शाप का प्रभाव है। शकुंतला मुद्रा स्थानम परामर्श्य, अंगूठी के स्थान को छूकर, अंगूठी जिस उंगली में पहनी थी उसको छूती है और कहती है हा धिक, अरे कार है, अंगुलीय शून्य में उंगली, मेरी उंगली में तो अंगूठी है ही नहीं। अब फिर कल्पना कीजिए, उसे सखियों ने याद दिला दिया था कि ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो तुम अभिज्ञान दिखा देना, तो वो जैसे अंगूठी, उसको तो उसने उंगली देखी नहीं थी, उसने तो धारण कर ली थी और ये था विश्वास की उंगली में ही है, लेकिन जैसे ही उंगली अपनी छूती है तो उसमें अंगूठी नहीं है। अंगुलीय के शून्य में अंगुली, ये मेरी उंगली तो अंगूठी से शून्य है, रहित है, इति स विषादम। अब वो क्या करे, कुछ नहीं उपाय सोचता, तो मातृकल्पा जो गौतमी है उसकी ओर देखने लगती है, गौतमी अवेक्षते, गौतमी को देखती है। गौतमी विचार करती है कि हम जब आश्रम से चले थे और यदि इसने अंगूठी पहनी होगी तो कहाँ गिर सकती है, तो वो कहती है कि शक्रावताराभ्यंतरे शची तीर्थ सलिलम वंदमानायाः प्रभृष्टम अंगुलीयकम नूनम, लगता है निश्चय ही जो शक्रावतार एक तीर्थ बीच में रास्ते में पड़ता है हस्तिनापुर से, ये जो कण्वाश्रम है उसके बीच में, तो शक्रावतार में जो एक सरोवर है, उस सरोवर में इंद्र की स्तुति करने में, वंदना करते समय जब जल में उतरी, हो सकता है वो अंगूठी चूंकि राजा की थी, राजा की उंगलियां और शकुंतला की उंगलियों में तो अंतर है, ढीली रही होगी तो वो उसमें गिर पड़ी। ये एक आशंका प्रकट करती है वो। शक्रावताराभ्यंतरे शची तीर्थ सलिलम वंदमानाया, शची तीर्थ जो शक्रावतार, शक्र कहते हैं इंद्र को, शक्रावतार इंद्र का अवतरण कभी हुआ होगा तो उसी का नाम शची, शची कहते हैं इंद्राणी को, इंद्र की पत्नी को, तो इंद्राणी का वंदन करते हुए तुम्हारी उस तीर्थ में प्रभृष्टा गिर गई होगी, भ्रष्ट हो गई यानी निकल के गिर पड़ी होगी वो अंगूठी। राजा मुस्कुराने लगता है, सस्मितम, ले अच्छा बेवकूफ बना रही हैं ये लोग, कहते हैं
इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणम इति यदुच्यते। अब जाने अनजाने राजा से शकुंतला का अपमान, अभी तक तो वो विस्मृति में था। दुर्वासा के शाप का प्रभाव था कि उसको याद नहीं आ रहा था और ये याद कराने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन जब ये अंगूठी का वृत्तांत आया तो अब जाने अनजाने राजा से अपमान भी हो रहा है शकुंतला का। तो वो कहता है कि इदम, यह है प्रत्युत्पन्नमति, जो हाजिर जवाबी कहा जाता है, स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से होने वाली जो प्रत्युत्पन्नमति है, ये वह है। मतलब इसने तो कहा मैं अंगूठी दिखा देती हूँ, और उसने उसका एक समाधान भी सुझा दिया कि अच्छा वो जल में गिर गई होगी, क्यों, अंगूठी दी होती तब ना तो होती, मैंने तो दिया नहीं है। वो उसका ये भाव है। तो कहते ये तो हाजिर जवाबी हो गई, स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से रहने वाली शकुंतला। अत्र तावत विधिना दर्शितम प्रभुत्तम, ये तो विधाता भाग्य ने ये अपना बल दिखाया है। इस कारण से अपरम ते कश्यामी, मैं तुम्हें दूसरी बात याद दिला देती हूँ, शायद कुछ प्रसंग याद दिलाने से याद आ जाए। तो अपरम ते कथयिष्यामि, मैं तुम्हें दूसरी बात कहती हूँ। राजा श्रोतव्यम इदानीम संदिग्धम, अब क्या करना है, सुनना ही है, बोले जाओ बोले जाओ, क्योंकि प्रतिविज्ञान तो रहा नहीं। तो श्रोतव्यम, सुनने योग्य ही अब रह गया है, अर्थात मुझे तो मजबूरी में सुनना ही है। चलो शकुंतला, ननु एकस्मिन् दिवसे नवमालिका मंडपे नलिनी पत्र भाजनगतम उदकम तव हस्ते सन्निहितम आसीत्। एक बार वही लता में तीसरे अंक में जो एक कुंज बताया था, तो एकस्मिन् दिवसे, किसी दिन, नवमालिका मंडपे, उस नवमालिका एक लता थी, उसके कुंज में नलिनी पत्र भाजनम, कमलनी के पत्ते में रखा हुआ उदक माने जल, तब हस्ते सन्निहितम आसीत्, आपके हाथ में था। आपने एक दोना ले रखा था, उस दोने में जल था। राजा शृणुमः, सुनते हैं, बोले जाओ, तावत शृणुमस्तावत, हाँ आगे। शकुंतला तत्क्षणे समय पुत्र कृत, अब देखिए शकुंतला का ये भोलापन है, अंगूठी रही नहीं, वो स्मरण दिलाना चाह रही है वो प्रसंग जिसके राजा के लिए कोई महत्व नहीं है। राजा जो शिकारी था, हिरणों का शिकार करता था, उस हिरण का ही प्रसंग वो राजा को सुनाना चाह रही है, जो शकुंतला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने तो उस मृग के बच्चे को अपना पुत्र माना हुआ है। तो उसका जो वात्सल्य है, वो भोलापन, वो यहाँ निकल के आ रहा है। तो वो लोग याद कराना चाहती है उस क्षण पुत्र कृत कहा, पुत्र बनाया हुआ, मेरा गोद लिया हुआ पुत्र, दीर्घापांगो नाम मृग पोत कहा, जिसका नाम दीर्घापांग था। कौन था वो, मृग का, हिरण का बच्चा उपस्थित हो गया, वो हम लोगों के पास आ गया। त्वया अयम तावत प्रथमम पिबतु इति अनुकंपिनोपछंदितः उदकेन, यही पहले पी ले। अब बच्चा नजदीक आया है, गोदी में चढ़ रहा है शकुंतला के, तो यही पहले पी ले, ये सोचकर प्रथमम पिबतु अयम, यह पहले पिए, इति अनुकंपिनः, आपने दया करते हुए, उदकेन उपछंदितः, उसको जल प्रदान किया था, जल प्रस्तावित किया था, उसके आगे जल बढ़ाया था। न पुनस्ते परिचय अध्यस्तात् अभ्यासम उपगतः, लेकिन आपसे परिचय न होने के कारण वो आपके पास में नहीं आया। अभ्यासम, यहाँ पर जो दंत सकार है वो तालव्य शकार है, अभ्यासम उपगतः, वो आपके समीप में नहीं आया क्योंकि वो आपसे अपरिचित था। पश्चात, बाद में, तस्मिन्नेव, उसी ने, मया गृहीते सलिले, मैंने जब उस जल के दोनों को अपने हाथ में लिया तो उसने मेरे हाथ से जल पी लिया। अब बताइए राजा के लिए इस स्मरण का क्या महत्व रह जाता है। तो गृहीते सलिले अनेन कृत प्रणयः, मेरे से पहले से ही परिचय होने के कारण जब मैंने उसको लिया तो उसने पी लिया। तदा त्वम इत्थम प्रहसितोसि, तब आपने मजाक में कहा था, तब आपने इस प्रकार प्रहसितोसि, इस प्रकार परिहास में कहा था, सर्वम सगंधेषु विश्वसति, सब अपनी जाति वालों पर विश्वास करते हैं, सगंध सजातीय, सब अपनी जाति वालों पर विश्वास करते हैं, ये भी जंगली तुम भी जंगली, ये भी अरण्यवासी तुम भी अरण्यवासी। तो सर्वम सगंधेषु विश्वसिति, सब अपने जो सजाती हैं उन पर विश्वास करते हैं। दौ अपि अत्र आरण्यकौ, आरण्यक जंगल में रहने वाले, दोनों ही तुम क्या हो, आरण्यक हो, जंगली हो, जंगल में रहने वाले हो। फिर राजा कहता है एवं आदि, अब भी राजा फिर कटाक्ष करता है, एवं आदि भी आत्मकार्य निवर्तिनी नाम अमृतमय वांग मधु भी
आकृष्यन्ते विषयिणः, कि इस प्रकार के जो तुम कह रहे हो ना, वो अपना कार्य निकालने वाली, शकुंतला पर ऐसा आरोप लगा रहा है कि तुम इस प्रकार के डायलॉग मारकर उस तरह की स्त्री का आचरण कर रहे हो जो अपना काम बनाने के लिए कुछ भी बोलने लग जाती है, और उन वचनों से जो विषयी होते हैं, कामी जन होते हैं, वही आकृष्ट होते हैं। हम जैसे सच्चरित्र लोगों पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के आत्म कार्य निवर्तिनी नाम, अपना काम निकालने वाली के अनृतमय झूठे वांग मधु भी मीठे वचनों से विषयिणः आकृष्यन्ते, जो कामी जन होते हैं, कामुक लोग होते हैं, वही आकृष्ट होते हैं, वही उनके आकर्षण में फंसते हैं। गौतमी समझाती है कि जो तपोवन में बड़ा हुआ है, पला हुआ है, आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो तपोवन संवर्धित अनभिज्ञोयम जनः कैतवस्य, ये जो बच्ची है अयम जनः, ये जो है वो कैतव, छल से परिचित नहीं है, उसका छल से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि वन में रह के पली बड़ी है, आश्रम में पली बड़ी है। तो तपोवन में बढ़ी हुई, तपोवन में पाली पोसी गई यह व्यक्ति कैतव, छल से अनभिज्ञ है, छल करना नहीं जानती है। तो इसलिए महाभाग नारहसी एवं मंत्रयितुम, आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको ये नहीं कहना चाहिए। तो राजा तापस वृद्धे, देखिए अभी तक तो बड़े शिष्टाचार में कहता था, अरे बुढ़ी तपस्विनी क्या बोल रही है। अब यहाँ जो बात कही है वो और शकुंतला पर कटाक्ष हो जाती है कि जो अभी कहा था ना कि ये तो स्त्रियों में स्वाभाविक प्रत्युत्पन्न मति होती, बड़ी जल्दी बिगड़ती बात को संभाल लेती हैं। तो कहती स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्वम, बिना सिखाए, सीख पढ़ के तो बहुत कुछ सभी लोग सीख लेते हैं, लेकिन स्त्रियों में तो जो पटुत्व है, कौशल है, पटुता है, चतुराई है, बिना सीखे ही होती है, जन्मजात होती है। स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्वम, स्त्रियों में बिना सीखे ही चतुराई, मनुष्यों में नहीं, अमानुषीषु, जो मानव नहीं है ऐसी लेकिन मादा है, स्त्री है, स्त्री जाती है मतलब मादा है, उनमें अशिक्षित पटुत्व देखा जाता है, बिना सिखाए उनमें कुशलता होती है। किमुत प्रतिबोधवत्या, जो विवेकशील है, मानव विवेकशील है, और जो पशु पक्षी हैं वो विवेकशील नहीं होते हैं, लेकिन स्वाभाविक जो चतुराई है वो मादाओं में जन्मजात होती है, और जो प्रतिबोधवत्या, जो ये बोध युक्त है, ज्ञानवान है, उनका तो कहना ही क्या भाई। ऐसे कैसे कह दिया? तो उदाहरण देता है, प्राग अंतरिक्ष गमनात्, अंतरिक्ष में गमन से पहले, आकाश में उड़ने से पहले, जब तक पंख नहीं आ जाते हैं तब तक, उससे पहले गमनाः तु अपत्यम, अपत्य जातम, अर्थात जब तक अपने बच्चों में पंख नहीं आ जाते, वो आकाश में उड़ना नहीं सीख लेते, ऐसे अपत्यों को परभृता, परभृता कोयल, कोयल अन्य ही द्विज ही पोषयंती, वो दूसरे, द्विज कहते हैं पक्षी को, द्विज माने द्विधा जायते, जो दो बार जन्म लेते हैं, एक अंड के रूप में और दूसरा अंड से बाहर आने के रूप में, इसलिए पक्षियों को संस्कृत में द्विज भी कहा जाता है। तो जो पक्षी है, परभृत है, परभृत यानी कोयल है, वो जब तक बच्चे आकाश में उड़ना नहीं सीख लेते हैं तब तक वह अन्य पक्षियों के द्वारा उनका पालन पोषण कराती हैं। ऐसा माना जाता है कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख आती है, और जब वो उड़ने लग जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं और वो खुद पालन पोषण नहीं करती है। अब यहाँ पर राजा ने सीधे सीधे शकुंतला पर कटाक्ष कर दिया कि जब अमानुषी में ये स्थिति होती है तो तुम तो मानुषी हो। मनुष्य कहते हैं जिसमें मनन की, विवेक की क्षमता है, मत्वा, जो सोच समझ के काम करता है, मत्वा कार्याणि सिद्ध्यति, तुम तो सोच समझ के नीति बना के आए हो कि ये ऐसा कहेगी, ये ऐसा कहेगी, और अपना उल्लू सीधा करना। यहाँ पर राजा ने ऐसे, कालिदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शकुंतला के जन्म को भी इंगित करते हैं। परभृता, मेनका, मेनका ने शकुंतला को जन्म दिया था, तो मेनका तो एक तरह से कोयल की तरह हो गई, और द्विजय ही, कर्ण द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये द्विज कहलाते हैं। तो उसने क्या किया था, अपनी संतान को कर्ण के द्वारा पालन पोषण करवाया गया था। तो तुम कैसे हो, ऐसी कोयल जैसी ही तो हो, तो वो जो अमानुषी है उसमें इतना कौशल है तो तुम में तो होना स्वाभाविक है। ये बात यहाँ पर वो कटाक्ष करता है।
शकुंतला को गुस्सा आ जाता है। अब देखिए शकुंतला, ये कालिदास का वैशिष्ट्य है। प्रायः जो संस्कृत के नाटक होते हैं उनमें स्त्रियों का जो रोल होता है वो बहुत अधिक मुखर नहीं होता है, और होता भी है तो वो श्रृंगार और रति क्रीड़ा इनसे संबंधित, यानी श्रृंगार के सहयोगिनी के रूप में तो प्रायः वर्णन होता है। यहाँ जब उसको परभृता कहा तो शकुंतला को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कल्पना नहीं कर सकते थे कि जब तक वो आश्रम में थी कि ये बालिका कहीं क्रोध भी जानती होगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से सरोषम। और राजा को क्या संबोधन, अभी तक तो आर्यपुत्र कह रही थी, आर्यपुत्र कहना चाह रही थी, अब कहती अनार्य, दुष्ट, आत्मना हृदयानुमान प्रेक्ष से, अपने जैसा सबको समझते हो। आत्मना हृदय अनुमानेन, तुम्हारा हृदय जैसे अनुमान करता है, सोचता है, वैसे ही तुम मुझे भी समझ रहे हो। क इदानीम अन्यः धर्म कंचुक प्रवेशिनः, इस समय ऐसा कौन दूसरा होगा जो इस धर्म का चोगा पहने हुए, धर्म कंचुकी ना, धर्म का कंचुक पहने या धर्म के कंचुक में प्रविष्ट, जिसने अपना स्वरूप छुपा लिया, धर्म का बाना पहने हुए कि बड़े धर्मज्ञ हैं। तो धर्म कंचुक प्रवेशिनः तृणत छन्न कूपः, ऐसा कुआ जिसके ऊपर घास डाल दी गई हो तो लोगों को पता नहीं चलता, वो उसमें डूब जाता है, परेशान होता है। तब आकृतिम प्रतिपत्सते, तुम ऐसे तुम्हारी आकृति पर अब कौन विश्वास करेगा, जो कैसा है, जिसने धर्म का चोगा पहन रखा है और जो अंदर से कुएं की तरह खाली है और ऊपर तिनकों से वो भरा हुआ है, जो दूसरों को पीड़ा ही पहुंचाता है, ऐसे तुम पर अब कौन विश्वास करेगा। ये कठोर शब्द है शकुंतला की तरफ से, लेकिन जब वो अपना आत्म स्वाभिमान जब उसका आहत किया परभृता कहकर, तो उससे रहा नहीं गया। राजा आत्मगतम, अभी तक तो राजा को लग रहा था बड़ी भोली भाली लड़की है ये, लेकिन चलो पता नहीं क्यों ऐसे मेरे पर आरोप लगा रही है। कहते संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन अकैतव इव अस्याह कोपः लक्ष्यते। ये जो गुस्सा कर रही है ना, अभी तक तो उसको लग रहा था कि स्त्रैण है, स्त्रैण बुद्धि से कुछ भी आरोप लगा रही हैं, लेकिन जब उसने गुस्सा किया तो राजा को लगा कि इसका ये जो क्रोध है वो बनावटी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बनावट नाटक कर रही हो केवल क्रोध करने का, बहुत स्वाभाविक क्रोध लग रहा है। तो कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये राजा को पहली बार एक आशंका होती है। तो संदिग्ध बुद्धि माने मेरी बुद्धि को संदेह में डाल रहा है। अकैता माने छल रहित, बनावटी जो नहीं है। अस्या कोप, इसका कोप छल करने वाला नहीं लगता, स्वाभाविक लगता है, और मुझे संदेह की बुद्धि में डाल रहा है, मेरी बुद्धि को संदिग्ध कर रहा है। बुद्धि को संदेह में डालने का मतलब क्या हुआ कि शायद मेरे से ऐसा कोई आचरण ना हुआ। तथा यनिया मय्येव विस्मरण दारुण चित, फिर वो शकुंतला की भंगिमा का वर्णन करता है कि मुझे ये याद दिलाना चाह रही, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो देखिए इसकी क्रोध में भौं चढ़ गई है, होठ कांप रहे हैं, ये करके वो शकुंतला के क्रोध चिन्हों का 23वें श्लोक में वर्णन करता है। तब भी राजा तो राजा ही ठहरा और उसको याद नहीं आ रहा है, तो शाप के प्रभाव से। प्रकाशम भद्रे प्रथितम दुष्यंत चरितम, भद्रे, अभी तक तो देखिए वृद्ध तापसे ऐसा संबोधन, अब फिर शिष्टाचार पे आया क्योंकि उसको लगा कि ये बनावटी क्रोध तो नहीं है। भद्रे कल्याणी प्रथितम दुष्यंत चरितम, दुष्यंत का चरित्र विख्यात है, सारे लोगों को पता है कि दुष्यंत इस तरह का आचरण नहीं करता है। तथापि इदं न दृश्यते, इसलिए ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है जैसे तुम कह रही हो। शकुंतला कहते सुष्ठु तावत स्वच्छंदचारिणी कृतास्मि, आपने तो मुझे छिनाल बना दिया, जो गाली देते ना स्वच्छंदचारिणी यानी स्वच्छंद विचरण करने वाली, जो किसी नियंत्रण में नहीं रहती, आपने वो मुझे बना दिया। याम अहम अस्य पूर्ववंश प्रत्ययेन मुख मधुर हृदय विषयस्य हस्ताभ्यासम उपगता, ये भी क्रोध में कहा हुआ उसका वक्तव्य है। जो मैं इस पौरव वंश के पूर्ववंश प्रत्ययेन, इस पूर्ववंश के विश्वास के कारण, किसके, जिसके मुख में तो मधु है लेकिन हृदय में विष भरा हुआ है, उसके हाथ में पड़ गई। तो ऐसे आपके द्वारा मेरे को स्वच्छंद बनाया जा रहा है। अब शारंग रव इतनी देर तक सुन रहा था, अब वो शकुंतला को उल्टा पड़ता है। इत्थम आत्मकृतम चापलम दहति, यदि व्यक्ति चपलता करता है, चंचलता करता है, विचार पूर्वक कोई कार्य नहीं करता है, तो अपने द्वारा की गई चंचलता इसी प्रकार से जला डालती है। फिर वो एक बात कहता है, इसलिए कहते हैं अतः परीक्ष कर्तव्यम, विशेष ये कालिदास का एक सार्वभौम संदेश है जो हर युग के लिए आवश्यक है। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम्, इसीलिए
परीक्ष्य, बहुत विचार करके, परीक्षा करके, यानी उचित अनुचित का भली भांति अवलोकन करके, विशेष रूप से रह मन एकांत में संगतम कर्तव्यम, किसी से मिलना चाहिए, संगति करनी चाहिए। बहुत सोच विचार करके, उचित अनुचित सारे पक्षों को देखकर, सोच समझकर, परीक्षा करके ही एकांत में संगति करनी चाहिए। अज्ञात हृदयेषु, जिनके हृदय के विषय में, जिनकी मनोभावनाओं के विषय में अज्ञात है, आप पहले से परिचित नहीं हैं, उनके प्रति जो सौहृद है, आपका प्रेम भाव है, वैरी भवति, वो बैर में बदल जाता है, यानी आपका ही अनिष्ट करने लगता है। आपका जो प्रेम है, सौहार्द है, वह वैरी भवति, वो आपका शत्रु बन जाता है। तो तुमने जी बिना सोचे समझे अपना हृदय इस दुष्यंत को दिया, तो उसका परिणाम ये सामने आ गया है। राजा आयु भो कि मत्र भवतीम प्रत्याद एवं अस्मान संयुक्त दोषाक्षरी क्षुणुता। अरे आप इनके वचनों को विश्वास करके क्यों मुझे इस प्रकार के कठोर अक्षरों से पीड़ित कर रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने इनके साथ परिणय नहीं किया, तो आप इनका विश्वास कर रहे हैं, शकुंतला का विश्वास कर रहे हैं, और मुझे इस प्रकार के दोषाक्षरों से, मतलब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सासूयम, असूया के साथ, गुस्से के साथ और ईर्ष्या के साथ। श्रुतम भवत भी अधरोत्तरम, सुना आप लोगों ने ये उटपटांग, अधर नीचे, उत्तर ऊपर, ये उटपटांग, उटपटांग नहीं, उटपटांग शब्द बड़ा मजेदार है। क्या मतलब होता है उटपटांग का? उल्टा सीधा, उल्टा सीधा कहाँ से बना होगा? मीनिंगलेस। संस्कृत में ऊंट को कहा जाता है ऊष्ट्र, और ऊष्ट्र की पीठ को कहा जाता है पृष्ठ, और उसमें है अंग, ऊंट की पीठ का अंग। ऊंट की पीठ कैसी होती है? ऐसे समतल नहीं होती है। तो इसी का बिगड़ता बिगड़ता हुआ ऊट पटांग, उष्ट हो गया ऊट, पृष्ठांग हो गया पटांग। तो जो ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा बोलता है, तो ये देख, सुन रहे हैं आप इसकी ऊबड़ खाबड़ बातों को, उटपटांग बातों को। ये क्रोध में शारंगरम कहता है, फिर वो एक बात कहता है, आजन्मनः, जन्म से लेकर अब, शाठ्यम अशिक्षित, जिसने शठता, दुष्टता सीखी ही नहीं है, जन्म से लेकर आज तक जिसने शठता सीखी नहीं है, तस्य जनस्य वचनम अप्रमाणम, उसके वचन तो अप्रमाण हो गए, अविश्वसनीय हो गए। और पराति संधानम अधीयते यही विद्या, और दूसरों को परसंधान, छलने की विद्या समझ कर जो सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं, दूसरों को छलना ही है। राजा को अपने शत्रु पर कैसे, शत्रु पर आक्रमण करना है इत्यादि। तो परसंधान, दूसरों को, पराति संधानम, दूसरों को ठगने के लिए, अधीयते, अध्ययन किया जाता है, यही माने जिनके द्वारा, विद्या इति, यह तो विद्या है ऐसा समझकर, साम दाम दंड भेद राजा सीखता है, तो विद्या समझकर दूसरों को ठगने की जो विद्या लेते हैं, सीखते हैं, ते खलु किलाप्तवाचा, वो आप्तवचन हो रहे हैं। जब आप प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तवचन, शब्द प्रमाण भी आता है, ठीक है ना। तो शब्द प्रमाण जो विश्वस्त होता है, तो जो भारतीय परंपरा है वो वेद वचनों को आप्तवचन मानती है। फिर जो गुरुजन है वो भी आप्तवचन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो दूसरों को ठगना है, इस प्रकार विद्या समझकर जिस चीज को सीखते हैं, उनके वचन तो आप प्रमाण मान रहे हैं। और जिसने जन्म से ही शठता, किसी प्रकार की धूर्तता सीखी ही नहीं है, उसका वचन अप्रमाण है, उसका वचन झूठा है, ये आप कह रहे हैं। राजा भी गुस्से में तो थोड़ा अपना नियंत्रण किए हुए है, क्योंकि ऋषिगण है, मर्यादा का अतिक्रमण ना हो, लेकिन जब तक वो कटाक्ष कर ही रहा है। भो सत्यवादीन, राजा को उसने झूठा कह दिया ना, भो सत्यवादीन अभ्युपगतम तावत अस्माभिः, आपके द्वारा अच्छा हमें उल्हाना दिया जा रहा है। किम पुनः इमाम अतिसंधाय लभते, अब जरा ये तो बताओ कि मुझे इसे ठग कर क्या मिल जाएगा। मैं शकुंतला को यदि ठग रहा हूं तो इसे ठग कर मुझे मिल क्या जाएगा। बहुत सत्यवादी, सत्यवादी में कटाक्ष है। शारंगम गुस्से में कहता है, विनिपाता, क्या मिलेगा तुम्हें? पतन मिलेगा, तुम्हें चारित्रिक पतन मिलेगा। विनिपाता, राजा विनिपाता पौरव ही प्रार्थ्यते इति न श्रद्धेयम्, पौरव वंशी पतन चाहते हो, इस पर कोई श्रद्धा नहीं करेगा। ये विश्वास करने योग्य वाक्य नहीं है। शारदवत फिर बीच में आ जाता, क्योंकि शारंगरव को फिर क्रोध चढ़ने लगा,
तो शारद्वत कहता है शारंगरव किम उत्तरेण, उत्तर मत दो, ज्यादा बात मत करो। अनुतिष्ठितः गुरुः संदेशः, गुरु के संदेश का हमने पालन किया ना, उसको हमने पूरा किया, जैसे गुरु ने कहा था वैसे हमने कहा। प्रतिनिवर्तामहे वयम, अब हम लौट चले। राजा को कर्ण ने हमें कहा था कि शकुंतला को आगे करके ये कहना, हमने सब कह दिया, अब हम लोगों को लौट चलना चाहिए। राजा के प्रति शारद्वत की तरफ से बहुत कम डायलॉग कहे गए हैं, शारंग रवि ज्यादा कह रहा है, तो बस एक शांति से एक बात कहता है राजा को, राजानम प्रति तदेशा भवतः कांता त्यज वा एनाम गृहाणवा, ये आपकी कांता है। कांता प्रिया, कांता शब्द में प्रिय, एक तो सुंदरता भी होती है, सुंदरी तो है ही, लेकिन जो आपने जिसको चाहा है, अपनी तरफ से जिसकी कामना की है, वो भाव भी कांता में है, अन्यथा भार्या भी कह देता वो। तो तदेशा भवतः कांता, ये आपकी प्रिया है। त्यज, इसको छोड़िए, गृहाणवा अथवा ग्रहण कीजिए। उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी, दारेशु पत्नियों में, यानी जो भार्याएं हैं उनके प्रति सर्वतोमुखी प्रभुता, उपपन्ना पूर्ण जो है वो प्रभुत्व माना गया। स्त्रियों पर पति का पूर्ण प्रभुत्व होता है, आप इसको ग्रहण कीजिए या इसको अपने त्याग दीजिए, ये आपकी कांता है, आप जैसा चाहें वैसा करें। गौतमी गच्छ अग्रतः, चलो आगे निकलो यहाँ से, इति प्रस्थिता, वो प्रस्थान करने लग जाते हैं। अब शकुंतला की स्थिति देखिए, जो परिजन थे, उसके बंधु बांधव थे, वो उसको वहां छोड़ रहे हैं, राजा पहचान नहीं पा रहा है, वो क्या करे। कथम यहाँ पर यही जो नाटक है, इसका चरमोत्कर्ष है ये यहाँ पर। इसके बाद तो फिर नाटक की एक के बाद एक परतें खुलेंगी और फिर खत्म हो जाएगा। तो गौतम शकुंतला किम अनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि, इस धूर्त किताब धूर्त, इस धूर्त के द्वारा तो मैं ठगी गई हूँ, विप्रलब्धास्मि, मैं ठगी गई हूँ। यूयम माम परित्यजता, आप लोग भी मुझे छोड़ रहे हैं, इसने तो मुझे धोखा दिया ही है, आप लोग भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। इति अनुप्रतिष्ठते, उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है, उनके पीछे की ओर उनके पीछे लग जाती है, क्योंकि बंधु बांधव में वो तो पहचान नहीं रहा है इसलिए। तो यूयम अपि माम परित्यजतः, आप लोग भी मुझे छोड़ रहे हैं, इति अनुप्रतिष्ठते, उनके पीछे चल देती है गौतमी, रुक जाती है गौतमी। वत्स सारंगरव अनुगच्छति यं खलु न करुण परिदेविनी शकुंतला, पुत्र सारंगरव, हमारे पीछे चलती हुई ये कितना करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है ये। करुण परिदेव, परिदेव ना रुदन, ये देखो कितनी करुणा पूर्वक रो रही है ये शकुंतला। अब गौतमी का ममत्व है, उसने छोटी से उसे पाला है। प्रत्यादेश परुषे भर्तरी किम वा मे पुत्रिका करोतु, प्रत्यादेश परुषे, परुष कहते हैं कठोर, प्रत्यादेश कहते हैं अपमान, अपमान करने वाले इस कठोर स्वामी के प्रति अब मेरी पुत्री क्या करे, इस विषय में अब वो क्या करे, तुम तो छोड़ के जा रहे हो उसको। शारंगरव सरोषम निवृत्य, क्रोध में फिर लौटकर, किम पुरोभागे स्वातंत्र्यम अवलंबसे, अरे पुरोभाग स्त्री के लिए कुछ अपशब्द है, मतलब जो माता पिता का किसी का नियंत्रण नहीं मानती है, स्वच्छंद है ना, उस स्त्री के लिए पुरोभागे, अरे स्वच्छंद आचरण करने वाली, स्वातंत्र्यम अवलंबसे, स्वतंत्रता का अवलंबन करना चाहती है। स्त्री के लिए कहा जाता है, मनु ने जो नियम बनाए हैं कि पिता रक्षति कौमारे, जब तक उसका विवाह नहीं होता वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती है। भर्ता रक्षति यौवने, युवावस्था में अपने पति के संरक्षण में रहती है, और वृद्धावस्था में वो पुत्र के संरक्षण में रहती है। न स्त्री स्वातंत्रम अवलंबते, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्रता उसके संरक्षण की दृष्टि से कही गई है कि उसको संरक्षा की आवश्यकता होती है, वो कोमल होती है, तो इस तरह से उसका संरक्षण किया जाए। कहते स्वतंत्रता, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ, वो तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, तुम फिर निकलना चाह रही हो, स्वतंत्र होना चाहती हो। शकुंतला भीता वेपते, शकुंतला भीता डर के, वेपते कांपने लग जाती है। शारंगरव शकुंतले यदि यथा वदति क्षितिपः, राजा जैसा कह रहा है कि उसने विवाह नहीं किया, तथा त्वम असि किम पितु उत्कलया, तो पिता के कुल को कलंकित करने वाली तुम्हारी वहां कोई आवश्यकता नहीं है। उत्कुलया जो कुल के खिलाफ जा रही है,
किम पितु, तुम्हारे पिता को तुमसे क्या लेना देना। जैसा कि ये राजा कहता है, अथ तो वेदसी शुचि व्रतम आत्मना, यदि तुम अपने को पवित्र व्रत वाली मानते हो, कि तुम कहती हो कि सचमुच राजा ने परिणय किया है, यदि तुम्हें इसका पूर्ण विश्वास है, तो पति कुले तव दास्यम अपेक्षम, पति के कुल में तुम्हें दासी बनकर रहना भी तुम्हारे लिए उचित है, लेकिन इस तरह से स्वतंत्र नहीं रह सकती। इतनी भयंकर डांट लगाई शारंगराव ने, बेचारे क्या कह रहे। तिष्ठ, यहीं रुक, साधयामः वयम, हम चलते हैं, साधयामः, हम चलते हैं। राजा बहुत तपस्वीन किम अत्र भवतीम विप्रलभसे, अरे तपस्वियों, इस बिचारी को, अत्र भवतीम, इनको क्यों यहाँ छोड़ के जाते हो, क्यों इनको वंचना करते हो। मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। ये बात उसने 28वें श्लोक में कही है, और इसको थोड़ा काव्यात्मक ढंग से कहा है कि जैसे जो चंद्रमा होता है वो कुमुदनी को ही खिलाता है, उसका स्वाभाविक प्रेम कुमुदनी के प्रति होता है, और जो सूरज है वो कमल को खिलाता है, यानी स्वाभाविक प्रेम उसका होता है। तो हम संयमी हैं, हम पराई स्त्री की ओर, पराई स्त्री का ग्रहण नहीं कर सकते। ये बात शारंगरम, यदा तु पूर्ववृत्तम अन्य संज्ञात विस्मृतो भवान तदा कथम धर्म वीरु, तो अपने को धार्मिक कैसे कह रहा है, धर्म से तुम डरते हो। जब अपनी शकुंतला के साथ किए हुए उस प्रणय व्यवहार को इस अंतःपुर में आकर वसुमती इत्यादि के संग से तुम भूल गए हो, तो कैसे तुम धार्मिक हो। ये तो अधर्म आचरण है। तो राजा पुरोहितम प्रति अभी ऐसे कार्यों में जहां धर्म संबंधी कर्तव्यों में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राजा जो मंत्रणा लेता है वो अपने धर्म गुरु से लेता है। राजनीति में यदि कोई शंका उत्पन्न होती है तो मंत्रियों से, अमात्य से लेता है। तो यहाँ तो धार्मिक कर्तव्य से संबंधित ये विचार विमर्श, तो पुरोहित के कहता है, भवंतम एवं गुरु लाघवम पृच्छामि, अब मैं आपसे ही गुरु लाघव पूछता हूँ, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। गुरु लाघव, सही और गलत का क्या निर्णय, मैं ये आपसे ही पूछता हूँ, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। कहता है, मूढ़ा श्याम अहम एषा वा बली मिथ्येति संशय, मूढ़ा श्याम, मैं मूढ़ हो रहा हूँ, यानी मुझे याद नहीं आ रहा है, एषा अहम एषा वा, या एषा मिथ्या वा वदेत, अथवा यही झूठ बोल रही है, मैं ही कुछ भूल रहा हूँ, अथवा ये मिथ्या बोल रही है, इति संशय, ऐसा संदेह होने पर दो स्थितियां हो सकती हैं, दोनों ही मेरे लिए ठीक नहीं है। या तो मैं धर्म पत्नी के परित्याग का अपराधी होऊंगा, और यदि इसको ग्रहण करता हूं तो दूसरे की पराई स्त्री के संपर्क से जो पाप लगता है उसका भागीदार बनूंगा। तो दार त्यागी भवाम्या हो, दार त्यागी यानी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला, ये भी एक अपराध है, क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसे पुरुष को अपराधी कहा गया है और दंड का विधान किया गया है जो निर्दोष अपनी पत्नी का परित्याग करता है। तो दारत त्यागी भवाम्या हो, मैं, या तो दो स्थितियां हैं, दोनों ही विपरीत हैं, या तो मैं अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने के अपराध से युक्त होता हूँ, या अन्य स्त्री के ग्रहण के अपराध से दूषित हो रहा हूँ। इस समय संशय की स्थिति है। तो आप पुरोहित विचार यदि तावत एवं क्रियता, सोचता है, बोले ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। राजा अनुशास्त्र माम, आप मुझे आदेश दें। पुरोहित एक आइडिया सुझाता है इसको। प्राचीन काल में तो ऐसी स्थिति में क्या है, डीएनए टेस्ट नहीं होते थे, आजकल ही होते हैं, तो अब डीएनए टेस्ट हो जाता तो पता चल जाता। अब क्या हो, तो किसी तरह का कोई परामर्श देता है राजा। अत्र भवती तावत अप्रसवाद अस्मत् गृहे तिष्ठतु, ये देवी आदरणीया अप्रसवाद, जब तक प्रसव नहीं हो जाता, शिशु नहीं जन्म ले लेता, अस्मत् गृहे तिष्ठतु, हमारे घर में रहे। देखिए उस समय पुरोहितों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि स्त्री को उसके यहाँ निश्चिंत भाव से छोड़ा जा सकता था कि अस्मत् गृहे तिष्ठतु, ये देवी तब तक हमारे घर में रहे। कुता इदम उच्यते चेति, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस विषय में, तो याद कीजिए, त्वं साधु भी आदिष्टः, आपको कुछ साधुओं ने आपके विषय में ये घोषणा की थी, आप आदिष्ट पूर्व आपको इस प्रकार से आदेश भविष्यवाणी की थी। प्रथमम एवं चक्रवर्तीनम पुत्रम जनयिष्यसि, आपका पहला पुत्र चक्रवर्ती होगा। ज्योतिष वगैरह में बहुत अधिक विश्वास था लोगों का, तो आपको ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी आपके संबंध में की थी कि आपका जो पहला पुत्र है वो चक्रवर्ती होगा। चक्रवर्ती माने एक छत्र सम्राट होगा।
चेन मुनि दौहित्र, यह मुनि का दौहित्र देवता यानी पुत्री का पुत्र। यदि मुनि का दौहित्र होता है, पहले पुत्री होती है तो भविष्यवाणी गलत हो गई, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। मतलब कितना देखिए भविष्यवाणी भी इतनी विश्वसनीय होनी चाहिए, ये विश्वास था। तो कहते हैं यदि ये मुनि का दौहित्र होता है, तल लक्षण, पहले तो पुत्र हो, पुत्री नहीं, और फिर पुत्र में भी वो सारे लक्षण, सामुद्रिक लक्षण जो होते हैं कि जिसको देखकर ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति बनेगा, उसमें वो सारे चिन्ह हो। कहते हैं कि यदि ये मुनि का दौहित्र जो होगा वो उन लक्षणों से युक्त होगा, यानी चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त होगा, तो अभिनंद्य, इसका अभिनंदन करके, सत्कार करके, शुद्धांतम एनाम प्रवेशिष्यसि, इसको अपने अंतःपुर में आप प्रवेश दिला दीजिएगा। विपर्ययेतु, और यदि इससे विपरीत स्थिति होती है पितु अस्याः समीप नयनम अवस्थितमेव, तो इसके पिता के समीप में रहना ही उचित है। तो यानी प्रसव पर्यंत ये यहाँ रहेगी मेरे घर में, और जब इसके पुत्र होगा और वो भी चक्रवर्ती लक्षण से युक्त होगा, तो आप इसको सत्कार के साथ अपने घर में ले जाइएगा। राजा यथा गुरुभ्यो रोचते, जैसा गुरु की को ठीक लगता है, रोचते अच्छा लगता है, जैसे गुरु को अच्छा लगता है। पुरोहित वत्स से अनुगच्छ मां, पुत्री मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वो लेकर चलने को तैयार है। शकुंतला भवती वसुदे देहि मे विवरम, रो रही है वो तो, कलप रही है। हे पृथ्वी मुझे स्थान दो, जैसे सीता की स्थिति आ गई थी, अपमानित हुई थी वो, और उसने भी भूमि से जगह मांगी थी, शकुंतला की भी वही स्थिति है। इसलिए कितना बड़ा ये अपमान है स्त्री का कि उसका होने वाला पुत्र उसकी विश्वसनीयता का अभिज्ञान कराएगा। कहते हैं कि भगवती वसुधा पृथ्वी, हे पृथ्वी देहि मे विवरम, मुझे विवर माने छिद्र, फट जाओ और मुझे स्थान दो। इति रुदती प्रस्थिता, रोती है, पीछे पीछे चल पड़ती है। निष्क्रांता से पुरोधसा, तपस्वी भी, तपस्वी भी निकलने लगते हैं और पुरोहित भी निकलते हैं साथ। राजा शाप व्यवहित स्मृति शकुंतला गतमेव चिंतयति, राजा को अंदर से बेचैनी हो रही है, क्योंकि शकुंतला ने जिस रूप में क्रोध किया, जिस ढंग से उसने अपनी बात रखी, तो उसको लगता है कि झूठ नहीं है। एक तरफ तो ये भी विश्वास है, लेकिन पूरी स्मृतियां नहीं है उसके पास शाप के कारण, इसलिए उसको याद भी नहीं आ रहा है। तो शाप से आच्छादित हो गई है स्मृति जिसकी, ऐसा राजा शकुंतला के विषय में ही सोचता रहता है। वो लोग तो निकल जाते हैं, नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से वो लोग निकले हैं। आश्चर्यम आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य की बात है, कुछ ऐसे अद्भुत घटना घटी है। तो आश्चर्यम आश्चर्यम, राजा आकर्ण्य सुनकर, किम न खलु स्यात्, क्या बात हो सकती है, ऐसे क्यों बोला जा रहा है आश्चर्य आश्चर्य। प्रविश्य पुरोहित, पुरोहित प्रवेश करके कहता है सब इसमें आश्चर्य के साथ, देव अद्भुतम खलु समृत, एक अद्भुत बात हुई है, बड़ी अद्भुत घटना, विचित्र घटना घटी है। राजा किमेव, क्या। देव परावृत्तेषु कण्व शिष्येषु, कण्व शिष्यों के लौट जाने पर, कण्व के शिष्य लौट गए तब, सा निंदन्ती स्वानि भाग्यानि, वह अपने भाग्य को कोस रही थी, निंदा कर रही थी। स्वानि भाग्यानि निंदन्ती, अपने भाग्य की निंदा करती हुई वह बाला, बाहुत्क्षेपम, अपनी भुजाओं को उठाकर, वसुधे देहि मे विवरम, मुझे स्थान दो। उत्क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, वो रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। राजा किंच, तो क्या हुआ। पुरोहिता स्त्री संस्थानम चापसर तीर्थ महाराज, स्त्री संस्थानम, स्त्री जैसी आकृति वाला एक दिव्य ज्योति आई। कहते हैं ज्योति एकम, एक ज्योति जिसकी आकृति, मतलब रूप तो स्पष्ट नहीं था कौन था, लेकिन स्त्री जैसी कोई आकृति थी। वो उत्क्षिप्य एनाम, इसको उठाकर अप्सर तीर्थ महाराज, अप्सरा तीर्थ जहां है उसकी ओर ले गई है। एकदम से कोई एक अशरीरी, जिसकी रूप प्रतीत नहीं हो रहा था, ज्योति थी, प्रकाश था उसमें, और ऐसी कोई अद्भुत स्त्री जैसी आकृति लग रही थी, वो उसको उड़ाकर ले गई है और इधर ही अप्सरा तीर्थ की ओर गई है। सर्वे विस्मयम रूपयन्ति, सभी को आश्चर्य होता है। राजा भगवान प्रागपि सोस्मा भी अर्थ प्रत्यादिष्ट, हमने तो पहले इस अर्थ का निराकरण कर दिया है ना, हमारा तो निश्चय हो ही चुका था, हम इसको पहचान नहीं रहे हैं और ये आपके पास रहेगी, तो इस पर हम क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं, है ना। तो प्रागपि सोस्मा भी अर्थ प्रत्यादि, यह अर्थ यानी यह विचार तो हमने पहले ही
निराकृत कर दिया कि हमने विवाह नहीं किया, किम वृथा तर्केण अन्विष्यते, व्यर्थ तर्क करके हम क्या खोज लेंगे। विश्राम्य तो भगवान, आप आराम कीजिए, आप विश्राम कीजिए। पुरोहितः विलोक, राजा को देखता है, फिर विजयस्व, आप विजयी हो। ये एक अलौकिक जब घटना घटती है तो वहाँ पर उपस्थित सबको एक विश्वास सा होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो विजयस्व कह के वो निकल जाता है। राजा वेत्रवती पर्याकुलोस्मि, राजा के पास एक जो रहती है एक स्त्री रहती है, उसको प्रतिहारी बोलते हैं। वो राजा को आना ले जाना, कहाँ आपको चलना है, कौन से जगह भवन का कौन सा कक्ष है, राजा को निर्देश देती है, उसको प्रतिहारी बोलते हैं संस्कृत में, है ना। तो उसका नाम है वेत्रवती, हाथ में बेंत लिए रहती है, तो वेत्रवती। पर्याकुलोस्मि, मैं बहुत व्याकुल हूँ। शयन भूमि मार्गम आदेश है, मेरे को शय्या कक्ष का मार्ग बताओ, मेरा शय्या कक्ष कहाँ है, शयन भूमि कहाँ है। मार्गम आदेश, मुझे मार्ग दिखाओ। प्रतिहारी इतो इतो देवा, देव इधर से आइए, इधर से आइए, इति प्रस्थिता, निकल जाता है। अब सोच भी रहा है साथ में, कामम प्रत्यादिष्टाम, मैंने उसका प्रत्यादेश कर दिया, प्रत्यादेश कर दिया, अपमान करके निकाल दिया। स्मरामि न परिग्रहम मुनि तनियाम, लेकिन मुनि की इस पुत्री का मैंने परिग्रह यानी विवाह किया है, उससे मैंने परिणय किया है, इस रूप में मुझे याद नहीं आ रहा है। बलवत्त दूयमानम प्रत्यायति माम, लेकिन फिर भी माम मुझको अत्यधिक खिन्न चित्त वाले, बलवत अपनी दूयमान दुखित होता हुआ, मेरा हृदय मुझको कुछ विश्वास सा करा रहा है। प्रत्यायति इव, मानो ऐसा मेरा मन जो अत्यधिक दुखी हो रहा है इस घटना से, वो मुझे कुछ इस घटना पर विश्वास सा दिला रहा है कि जो घटना यहाँ हुई है सच घटना है। भले ही मैंने इस मुनि पुत्री का विवाह, मैंने उससे विवाह किया है, ये बात मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हुआ है। इति निष्क्रांतः, निकल जाता है। तो नाटकीय घटनाक्रम की दृष्टि से देखें तो ये वाला अंक जो है नाटकीय घात प्रतिघात जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, उस दृष्टि से उपयुक्त है। और भावों के वेग की दृष्टि से देखें, भावनात्मक दृष्टि से देखें तो चौथा अंक। इसलिए नाटकीय गति की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ अंक है और भावनात्मक दृष्टि से चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन सा अंक था? ये पांचवा अंक है, पांचवा अंक। ठीक है, छठे और सातवें अंक को हम जल्दी जल्दी एक साथ करा देंगे क्योंकि कहानी अब ढलान पे जाएगी। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ कालिदास की एक एक पंक्ति पढ़ने वाली होती है, लेकिन एक तो उस स्तर पर अभी भाषा का कुछ जो बैच नया बैच आया उसके लिए अभी नया है, भाषा तो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है व्याकरण, इसलिए भाव हम लोगों ने पढ़ी है। पर अब समझ में आ रहा है काफी संस्कृत का जो नहीं, जो मेरे ख्याल में सर्टिफिकेट से लगातार आ रहे हैं तो वो तो पकड़ रहे होंगे काफी। वो बिकॉज़ दिस इज स्टोरी एंड ड्रामा ना, तो थोड़ा इजी हो रहा है। हाँ हाँ, ये आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो अच्छा नहीं अब एक अंक को एक दिन में एक्सप्लेन करना बहुत टफ है। हम ये तो है 10 क्लासेस में कर सकते हैं एक चैप्टर को। इस चौथा अंक कहीं कहीं केवल पाठ्यक्रम में रखता है, जो 6 महीने तक बच्चे वही पढ़ते हैं केवल, और उसमें एक एक शब्द कालिदास ने इस शब्द को क्यों लिया, इसको यदि नहीं रखता, इसकी जगह इसका कोई पर्यायवाची रख देता तो फिर वो नहीं अर्थ की प्रतीति होती। ये कालिदास का वैशिष्ट्य है, इसलिए कहते हैं ना कालिदास। लिटरेचर पूरा पढ़ने का मजा ही अलग है एक्चुअली। If you know Sanskrit as a literature, if you study this, you would enjoy it totally. बहुत अच्छा। Thank you, ma'am.